पीछे की फिल्म देखोगे तो बहुत बड़ी कोई मजेदार नहीं होती है, वो पेनफुल होती है। बहुत सारी चीजें उसमें इंसान को है साइड में करनी पड़ती है, कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है, कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, उसके बाद में वो इंसान है वो सफल हो पाता है। तो हम देख सकते हैं लगातार हमारी ग्रेट मेंटरशिप है जो आज एक से बढ़कर एक अचीवमेंट है वो लेते जा रहे हैं। तो हम सभी साथी लकी हैं कि उसी लाइन में हम सभी साथी वो लगे पड़े हैं। जब उसी लाइन में हम लगे पड़े हैं तो नेक्स्ट भाई हमारा जब मेंटर बढ़िया तरीके से सफल हो रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा ही आना है। तो बिल्कुल अगेन ढेरों सारी बधाइयां सर, आपको शानदार अचीवमेंट लेने पे ढेरों सारी बधाइयां सर। और उसके बाद में देखो अभी ज्यादा समय न लेते हुए आज को जो मुझे टॉपिक मिला है मेंटर के माध्यम से, वो टॉपिक का नाम है बी ए टीम प्लेयर। कि बिल्कुल अपनी एक टीम का है वो हीरो है वो कैसे बना जाता है और अपनी एक टीम के साथ मिलके बहुत बड़ा है वो काम कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं कि सर मेरी तो 20 लोगों की टीम है, एक भी मीटिंग में नहीं आ रहा, एक भी काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें हमारे मेंटर्स ने इस स्लाइड के अंदर बढ़िया तरीके से बताई हुई है, तो उन बातों को हम सभी साथी बढ़िया से फॉलो करते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपकी बढ़िया तरीके से जो आपकी सारी की सारी टीम है वो बढ़िया से यूनिटी के अंदर काम करेगी और यूनिटी में काम करेगी तो वो बढ़िया तरीके से आपके साथ बहुत बढ़िया काम होगा और आप अपनी टीम के है प्लेयर है जो हीरो है वो बन सकते हो। और भाई कोई भी टीम का जो प्लेयर होता है वो प्लेयर दमदार जो प्लेयर होता है वही बढ़िया तरीके से टीम का है हीरो भी बनता है। तो बहुत सारी चीजें अभी स्लाइड के अंदर लिखी हुई है कि टीम वर्क। अब देखो ऊपर स्लाइड में लिखा हुआ है टीम वर्क क्यों करें, कैसे करें, क्या करें। आज भाई टीम वर्क में काम करना है वो जरूरी क्यों है, उसके बाद में जरूरी क्यों है, क्यों होने के बाद हमें नीचे लिखा हुआ है कैसे करें, क्या करें। तो ये तीनों ही चीजें स्लाइड के अंदर रहेगी और मैं भरोसा दिलाता हूँ जो भी साथी लास्ट तक 30 से 35 मिनट इस मीटिंग के अंदर बना रहेगा तो उसको भरोसे के साथ बोलता हूँ आज आप यहाँ से बहुत सारी एजुकेशन मेंटर्स के माध्यम से जो सिखाई हुई है वो यहाँ से आप बढ़िया तरीके से सीख के जाओगे। और बिल्कुल लास्ट में शेर सिंह सर ने बताया हमारे बीच में बहुत बड़े ग्रेट एलिजेंट है, उसका भी समय मिलेगा, जो भी हमारे बीच में लास्ट में है वो उनका समय मिला है सर का, तो वो भी हमारे बीच में है वो आएंगे। तो सभी साथी बढ़िया तरीके से विद वीडियो डायरी पेन के साथ आप बने रहे, आप लास्ट में यहाँ से बहुत सारी एजुकेशन बहुत सारे बढ़िया चीजें वो लेके जाओगे। तो सबसे पहले देखो ऊपर लिखा हुआ है क्यों करें, भाई टीम वर्क में ही काम आज क्यों करें, क्योंकि हम कोई साथी देखो आज नौकरी कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आज हम टीम वर्क में ही काम क्यों करें, ये क्यों जरूरी है। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि अकेला इंसान है सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान सब कुछ कर सकते हैं। टीम में काम करने से काम कम हो जाता है और सफलता की संभावनाएं है वो अधिक हो जाती है। आज बहुत गजब की बात लिखी हुई है कि आज अकेला इंसान है वो भाई सिर्फ है कुछ कर सकता है, अगर बहुत सारे इंसान एक साथ मिलते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सफलता जो है वो बिल्कुल बहुत कम काम है वो बिना टीम के हो सकता है, लेकिन अगर इंसान को अपने को जल्दी सफलता लेनी है तो सफलता की जो ज्यादा संभावना होती है सर वो टीम वर्क में ही होती है। क्यों, बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब थी, मैं नौकरी नहीं लेगा। बहुत सारे मतलब इंसान बोलते रहते हैं कई बार यार मेरी किस्मत खराब है, मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें सफल नहीं होता हूँ। कोई इंसान ऐसे भी बोलता रहता है मैंने दुकान में मार्केट में वो दुकान खोली थी, मेरी तो यार किस्मत ही खराब थी वो चली नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा भाई अपनी किस्मत खराब है कोई बात नहीं, किसी एक इंसान की किस्मत खराब होती है या उसके जो तारे सितारे हैं वो सही नहीं होते तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे बिल्कुल तारे सितारे उनकी किस्मत बहुत बढ़िया रहती है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए टीम वर्क में काम करना है वो बहुत जरूरी है। और देखो नीचे 3 लाइन भी लिखी हुई है क्योंकि कोई भी बड़ा काम टीम वर्क में ही संभव है। आज साथियों हम देख सकते हैं दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा काम उठा के देख सकते हो। आज दुनिया में जितने भी जो भी सफल लोग हैं वो सारे के सारे लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं सर। जैसे भाई हमारे एग्जांपल भी देते रहते हैं टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ठेकेदारों के ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, वो ग्रुप, सारे के सारे लोगों के आगे ग्रुप क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे लोग सब आज टीम वर्क में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज दुनिया में जितने भी जो भी करोड़पति लोग हैं, जो भी सफल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, हम देख सकते हैं उनका इतिहास उठा के वो सारे के सारे लोगों ने सब आज टीम वर्क में काम किया है। आज इसलिए वो इस दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और आज इस पूरी दुनिया के ऊपर वो राज कर रहे हैं।
आज हम देख सकते हैं हमारे ग्रेट गुरुजी अपकमिंग वीनस लीडर माननीय श्रीमान कलम सिंह सर, और बिल्कुल गुरुजी का अगेन नाम है तो दमदार शानदार तालियां। आज पूरे गुरुजी का नेटवर्क है वो पूरे भारत के अंदर 50,000 लोगों का नेटवर्क है वो रन कर रहा है। तो कहने का मतलब गुरुजी ने टीम वर्क में काम किया। तो आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर गुरुजी ने एक अपनी पहचान बनाई है। जहां पे भी सर चले जाते हैं वहां पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लोगों की फूल मालाएं, लोगों के बढ़िया तरीके से धन्यवाद और लोगों के बढ़िया तरीके से है स्वागत लाइन लगी पड़ी रहती है जहां भी गुरुजी पहुंचते हैं। तो आज देख सकते हैं गुरुजी ने टीम वर्क में काम किया। तो आज पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर गुरुजी ने अपनी एक पहचान बनाई। आज 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, पूरा भारत में 50,000 का नेटवर्क रन कर रहा है बढ़िया तरीके से। 20 बार देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं और लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट गुरुजी है वो लेते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं गुरुजी ने एक टीम वर्क में काम किया, इसलिए आज इस पूरे भारत के अंदर सर की जो पहचान है वो बन पाई है। तो हम देख सकते हैं टीम वर्क में साथियों कितना बड़ा काम है वो हो सकता है। हाँ, अकेले गुरुजी नौकरी कर रहे थे तो उसमें क्या पहचान थी भाई, उसकी उन्हें गुरुजी की एक ही पहचान थी समाज में कि भाई कलम सिंह जी वो एक आरपीएफ रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं, यही तो पहचान थी भाई। कोई गुरुजी को जानता थोड़ी था, इस बिजनेस से पहले नहीं जानता था। लेकिन आज देख सकते हैं हर एक शहर में पूरे ऑल ओवर भारत में गुरुजी जब किसी भी शहर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे बढ़िया तरीके से सर को सारे के सारे लोग है वो जानते हैं सर। उसके बाद में दूसरी बात क्या है नीचे, कोई भी बड़ा काम समय प्रति टीम से ही संभव है। अब भाई कोई भी बड़ा काम है समय के प्रति टीम से ही बड़ा है भाई। आज हम देख सकते हैं कोई भी इंसान है टीम वर्क के अंदर काम करता है तो बढ़िया तरीके से। बहुत सारे इंसानों के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है लेकिन पैसा उन्होंने समय कहाँ गया, उनका समय है वो उन्होंने अपनी नौकरी के अंदर भेज दिया, वहां पे बॉस के अंदर उन्होंने अपना समय वो दे दिया। वहां पे जब बॉस का पूरा काम होगा तब तक वो घर है वो आ नहीं सकता। तो हम देख सकते हैं आज अगर इंसान कोई भी इंसान टीम वर्क के अंदर काम करता है तो बिल्कुल उनका है समय है वो दिन बढ़िया तरीके से 2 गुना और रात 4 गुना होके उनको मिलती है। उसके बाद में देखो तीसरी लाइन क्या है, क्योंकि ज्ञान और योगदान का बड़ा फायदा टीम में ही संभव है। आज देखो बहुत सारे इंसान है वो उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती है, उसके बाद उसको ज्ञान है वो लेना पड़ता है। उसके बाद में बहुत बड़ा योगदान का जो फायदा है वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि टीम वर्क में मिलता है। आज ज्ञान की बात करें भाई, आज सुबह शाम इतनी गजब की एजुकेशन हमारे ग्रेट मेंटर्स और बहुत सारे दमदार साथी वो स्लाइड लेके आते हैं। भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज एक इंसान है सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे हर एक लीडर है वो बढ़िया तरीके से अपनी स्लाइड अपना जो भी नॉलेज होता है, जो भी मीटिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो एजुकेशन होती है वो यहाँ पे एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता है कि भाई मैंने यहाँ पे 2 साल काम किया है, 5 साल किया 7 साल किया। यहाँ पे कोई ज्ञान के लिए कोई एजुकेशन के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा कोई फीस जमा नहीं करवानी होती। हालांकि दुनिया के अंदर हमें अगर कोई भी एक ABCD भी सीखनी होती है तो उसके लिए भी स्कूल है वो जाना पड़ता है साथियों। लेकिन यहाँ पे आज दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिलता है। उसके बाद में योगदान का बात करूं तो बहुत बड़ा फायदा टीम वर्क में मिलता है। बहुत सारे योगदान टीम वर्क के फायदे से वो हो जाते हैं। तो ये तीनों ही चीजें साथियों आज टीम वर्क में काम हमें क्यों करना है, ये तीनों चीजों से हम सीख सकते हैं सर। उसके बाद में देखो सर क्या करें। अभी भाई टीम वर्क में फायदा है वो तो हमने बता दिया कि हमें टीम वर्क में काम क्यों करना है, समय के लिए हमें काम करना है, अगर बहुत बड़ी पहचान बनानी है उसके लिए काम करना है और बहुत बड़ा ज्ञान लेना है, फायदा लेना है तो टीम वर्क में काम करना है। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है क्या करें, तो करने वाली जो चीजें हैं इसके लिए भाई टीम वर्क में काम करना है। करने के लिए हमें क्या क्या है वो करना होगा, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिटी। सबसे पहले हमें यूनिटी बनानी पड़ेगी, हमें टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। अगर टीम वर्क में काम करना है तो यूनिटी के अंदर एकजुट रह के हमें है इस बिजनेस के अंदर है वो काम करना होगा और यूनिटी में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स होते हैं भाई, कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, कोई भी एक काम होता है तो उसके सभी के रूल रेगुलेशन है वो होते हैं और बिना रूल रेगुलेशन के दुनिया के अंदर कोई भी काम आज तक सफल है वो हुआ नहीं है। तो बढ़िया तरीके से रूल रेगुलेशन यूनिटी के टीम वर्क के जो भी क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं वो सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर 3 कार्डिनल रूल है वो होते हैं सर। और 3 कार्डिनल रूल क्या होता है, कोई भी देखो सबसे पहला इसमें 3 रूल होते हैं 3 कार्डिनल रूल में। जो सबसे पहला जो रूल है वो यही है, कोई भी नया काम, अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस के अंदर कोई भी नया काम है
वो बिना सफल अपलाइन की से बिना पूछे वो नहीं करना है। कहने का मतलब अगर इस सेफ शॉप के अंदर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद अगर उसके दिमाग में कोई भी नया काम आता है तो वो बगैर अपने अपलाइन के पूछे कोई भी नया काम है वो ना करे। हाँ, हो सकता है सर वो आपका जो आप अपने दिमाग में जो काम सोच रहे हो वो हो सकता है बहुत सही होगा, लेकिन हमारी अपलाइन सीरीज ने वो काम पता नहीं करके देख लिया होगा, उससे उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ तो वो तो उनको पता है। तो कहने का मतलब इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी इंसान है वो काम करता है तो उसको कई बार लगता रहता है यार मैं इस काम को ऐसे करूंगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इस काम को मैं ऐसे करूं तो और भी दमदार हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी नई चीज आती है कि भाई मैं ऐसे काम करूं, तो कहने का मतलब अगर आप इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी नया काम कर रहे हो तो वो नया काम करने से पहले एक बार अपने एक्टिव अपलाइन को आप जरूर कॉल करें। उसको कॉल करके ये बोले कि सर मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, सर आप मेरे को बताओ ये काम सही है या गलत है। अगर वो सही काम होगा तो वो अपलाइन आपको बोल देगा बिल्कुल टाइगर साहब आप बढ़िया से करो। उसके बाद अगर वो काम गलत होगा तो वो आपको बता देगा नहीं सर आप ऐसा ना करो क्योंकि ऐसे करने से आपका ये नुकसान है वो हो जाएगा। बहुत सारे साथी अपने दिमाग लगाते रहते हैं इस बिजनेस के अंदर, जैसे ही आते हैं उसको ऐसे लगता है कि सर मैं इस क्या है इस सेफ शॉप को इसको है मैं बढ़िया से एक ऑफिस खोल लेता हूँ अपने फतेहपुर में, सीकर, झुंझुनू या जयपुर के अंदर एक ऑफिस खोल लूं और वहाँ पे एक बढ़िया से एक दो को भाई बढ़िया स्टाफ भी रख लूं, वहाँ पे हम प्लान दिखाएंगे। बहुत सारे साथियों को लगता रहता है सर मैं इंस्टाग्राम पे है इसका एडवर्टाइज करवाऊं, इंस्टाग्राम पे मैं इसकी एडवर्टाइज करूं तो इसका रिजल्ट आएगा, फेसबुक पे इसका एडवर्टाइज करूं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, सर लाइन लग जाएगी, लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, हम बताएंगे लोगों को, प्लान दिखाएंगे। बहुत सारे साथियों को लगता रहता है, कई बार बहुत सारे साथी अपना दिमाग लगाते हैं कि सर इसकी हम क्या ना कि कोई जो छोटे मोटे बैनर होते हैं ना वो छपवाते हैं, वहां से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कोई नए काम है, इसको कभी भी अपने को बगैर अपने अपलाइन के पूछे वो नहीं करना है। जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कोई भी लीडर अगर इस बिजनेस के अंदर कोई नया काम करता है तो वो बिना अपने अपलाइन के पूछे बगैर इसको काम को है वो कभी भी कोई भी नया काम है वो आप ना करें सर। उसके बाद में सर दूसरा क्या नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव विचार डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से शेयर है वो ना करें सर। बहुत सारे कई बार अपलाइन को भी मैंने देखा है, कई बार कई साथी सिल्वर बढ़ जाते हैं, ब्रोंज बढ़ जाते हैं, उनके बाद में भी उनका एंटीना है वो सेट नहीं होता है, वो अपनी टीम से है अपने डाउनलाइन से अपनी टीम से नेगेटिव बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरा ये लेवल ही चेंज नहीं हो रहा, अपनी टीम से बात कर रहे हैं सर। बड़े वो लगती है मेरे को कि अपना एक अपलाइन होने के नाते वो अपनी टीम से ऐसे बात कर रहे हैं कि यार मेरी एक आईडी रुकी हुई है इस लेवल के अंदर, आप क्या अपलाइन हो, फिर अपनी टीम से आप ऐसी बात कर रहे हो, आप अपनी टीम से नेगेटिव बात कर रहे हो तो आपका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर। आप अपनी टीम से कभी भी नेगेटिव बात ना करें और अपने जो भी क्रॉस लाइन है, जो भी अपने ब्रोदर्स की लाइन होती है, जो अपने बिल्कुल अदर टीम होती है भाई, अपने अपलाइन की जो ब्रोदर लाइन होती है तो उसको इस बिजनेस के अंदर क्रॉस लाइन बोली जाती है ना। तो क्रॉस लाइन में या कोई अपनी नई टीम होती है उससे भी आप कभी भी आप है उसके साथ बढ़िया तरीके से कोई भी सर नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस है वो पॉजिटिविटी का है। बहुत सारे साथी अपनी टीम में भी बात करते रहते हैं कि यार ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, ये काम है थोड़ा कम चलता है, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे साथी किसी दूसरे व्यक्ति की गणना करते रहते हैं, वो साथी तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, वो ऐसे है, उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। नहीं सर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर ऐसा करते हो, आप इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव बात करते हो तो सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत जल्दी आप इस बिजनेस से आउट होने वाले हो। आज आप कोई भी साथी अगर ऐसा साथी इस टीम में भी है, इस लीडर कोई भी लीडर ऐसा है आज तक जो अपनी टीम से नेगेटिव बात करता है या कई बार अपने है बढ़िया तरीके से क्रॉस लाइन से भी वो नेगेटिव बात करता है तो सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम है वो नहीं कर सकोगे। चाहे आज इस बात को मानो या चाहे 2 महीने बाद में मानो, लेकिन सर आपको ये बात माननी पड़ेगी, आप इस बात से बहुत बड़ा नुकसान वो कर जाते हो। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यार ये तो अदर टीम है, ये अदर टीम का लीडर है, मैं इसको नेगेटिव कर दूं।
नहीं सर, अगर आप ऐसे करना अपने दिल के अंदर रहते हो तो सर आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी सफल है वो नहीं हो सकते। हाँ सर, हम कहीं भी देख सकते हो प्रकृति के अंदर अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी के प्रति गलत नजर रखते हैं तो हम बहुत बड़ा काम है सर पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी साथी ये काम करता है उसको खुद को पता है, वो अपने इस बात को है आज ही नोट कर ले, अलग से डायरी के अंदर लिख ले। अगर सर आप अपनी टीम में नेगेटिव बात करते हो या फिर अपने क्रॉस लाइन के साथ कोई भी साथी अगर नेगेटिव बात करता है तो सर वो साथी यहाँ पे बहुत बड़ा काम है वो नहीं कर पाएगा। इस बात को सर आप विशेष है वो नोट करें सर। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कभी भी किसी भी व्यक्ति के परिवार के सदस्य ईगो मनी के साथ सर आप कभी भी खिलवाड़ है वो ना करें। कोई भी फ्रेशर साथी है वो देख सकता है यहाँ पे, अगर पहली बार इन चीजों को देख रहा है सर मैं आपको उनको बताना चाहूंगा। अगर सेफ शॉप के अंदर सर आपको सफल होना है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सर कभी भी किसी भी व्यक्ति के परिवार के साथ, परिवार का मतलब बहुत सारे साथी यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं, अलग अलग है बिल्कुल क्षेत्र से इस बिजनेस के अंदर प्रवेश लेते हैं। वो पता नहीं वो भाई पहले कहाँ पे काम करते होंगे, पता नहीं उनका नेचर पहले कहाँ कैसे होगा, पता नहीं उनका पहले कैसे व्यवहार होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन सर या मैम जो भी साथी इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं उनको अगर नहीं पता हो तो उसको मैं बताना चाहूंगा सर अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो भाई इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी काम करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी काम करते हैं, बहुत सारे जेंट्स भी इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो कभी भी हमारा जो नजरिया है वो कभी भी हमें गलत नहीं रखना है। अगर कोई बहन इसके अंदर काम कर रही है पैनल पे तो वो हमारी बहन है सर, हम उसको अपनी बहन मानेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी माताएं बहनें हमारी काम कर रही है तो वो हमारी माता है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद में कोई भी इंसान है, बहुत सारे साथी है, वो एक दो बार तेरे को ऐसा हो भी गया है। और बताना चाहूंगा अगर कोई भी इंसान अगर गलत नजर इस पैनल पे रखता है तो सर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आईडी वो तुरंत है वो टर्मिनेट हो जाती है। और ग्रेट गुरुजी कलम सर ने एक दो आईडी से टर्मिनेट भी किए जिन्होंने बहुत सारे, देखो मैं सीधा बोलता हूँ कोई भी इंसान है इसको थोड़ा गलत वे में ना ले, बहुत सारे इंसान एक गलत विचारधारा के साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। वो स्लाइड स्लोर करके देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है, इसका ये है वो है, ये क्या कर रहा है। नहीं सर, आप उसके चक्कर में कभी भी वो ना जाए सर, है ना। तो आप अपना बढ़िया से आप बढ़िया तरीके से इस बिजनेस के अंदर इसका जो पैनल की मान मर्यादा रहती है उसके बीच में अगर आप रहोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर बढ़िया तरीके से सफल हो जाओगे। अगर आप गंदी विचारधारा रखते हो, अगर इस पैनल पे आप बैठे हो तो सर मैं माफी चाहता हूँ, आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और हमारी अपलाइन सीरीज है वो तुरंत आपकी आईडी है वो भी टर्मिनेट है वो कर देती है और ग्रुप से तुरंत है वो हटा देगी सर। उसके बाद में कभी भी सर किसी के ईगो के साथ है आप कभी भी खिलवाड़ ना करें सर। क्यों? क्योंकि बताया जाता है सर किसी के आत्म सम्मान से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई भी चीज है सर होती नहीं है सर। तो किसी के साथ मान सम्मान के साथ हमें कभी भी किसी इंसान को खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत कई बार देखो मोस्टली हमारे पैनल में ऐसा कोई भी साथी नहीं है, लेकिन कई बार नए साथी होते हैं उनको पता नहीं होता वो कहीं से भी आते हैं तो वो ग्रुप से कहीं है नंबर निकाल के किसी को मैसेज कर देते हैं या किसी को दिमाग में क्या सोचते रहते हैं। तो सर आप ऐसा प्लीज मेरे रिक्वेस्ट है आपसे सर आप ऐसा कभी भी ना सोचे इस बिजनेस में आने के बाद। उसके बाद में मनी, भाई किसी भी व्यक्ति है इस बिजनेस में आने के बाद किसी भी इंसान क्या है पैसा वो कभी ना लगाए। बहुत सारे साथी बोलते हैं सर मैं इसकी 2 आईडी लगा दूं तो ये बाद में पैसा दे देगा, या बहुत सारे साथी कई बार क्या होता है फंक्शन के अंदर है पास, कई बार देखो अपलाइन है बताया जाता है इस बिजनेस में बेचारा होता है वो अपलाइन अपना पैसा पास के दे देता है, लेकिन अपना फर्ज क्या बनता है सर उसको है वो पास का पैसे वो लौटाए सर। तो कभी भी किसी के मनी के साथ भी सर खिलवाड़ है वो नहीं करना है। तो सर इन 3 चीजों को सबसे पहले आपको इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना, सफल होना, गाड़ी आना, अचीवमेंट आना, देश विदेश की यात्राएं, सर ये बाद की बात है। उससे पहले सर आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना होगा। अगर इन 3 कार्डिनल रूल को अगर आप इस बिजनेस के अंदर फॉलो करोगे तभी सर आप इस बिजनेस के अंदर आगे वो बढ़ पाओगे। और आज जितने भी जो भी डायमंड है इस बिजनेस के अंदर, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो इस बिजनेस के अंदर इन 3 रूल रेगुलेशन के अंदर रह के इस बिजनेस के अंदर है वो है बढ़िया से सर सफल हो पाए हैं। अगर इन 3 रूल रेगुलेशन को किसी भी इंसान ने तोड़ा है तो सर यकीन करना वो साथी आज इस बिजनेस के अंदर नहीं है, वो साथी आज इस बिजनेस से सर लोगों ने इसको हटा दिया है। तो कोई भी साथी 3 है बढ़िया से रूल को फॉलो करना है। आज हम देख सकते हैं भाई कोई भी इंसान
ट्रैफिक के रूल को तोड़ता है, अगर भारत सरकार के कानून कायदों को तोड़ता है, तो उसके साथ क्या होता है हम सबको पता भाई, उसको सजा भी होती है और उसको बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीजों का है वो जुर्माना भी वो भरना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं तीनों चीजों को सर, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को अपने जीवन के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी इन तीनों चीजों में गलती है वो करते रहते हैं, तो सर आप इन तीनों चीजों की हमेशा वो ध्यान रख के कोई भी नया काम करते हो तो अपने अपलाइन से जरूर पूछे। कभी भी कोई भी अपलाइन भी सुन सकता है इस चीज को, या कोई भी बहुत सारे अपलाइन भी करते रहते हैं इधर उधर नेगेटिव बात क्रॉस लाइन के साथ या टीम के साथ, तो सर आप ऐसा कभी ना करें सर। उसके बाद में किसी भी इंसान के ईगो के साथ, मनी के साथ सर आप कभी भी खिलवाड़ ना करें सर। उसके बाद में सर नेक्स्ट क्या चीज है, टीम में उतना ही ज्ञान दे जितना आपको आता है। अब भाई इसको इस वे में ना ले कि भाई ज्ञान देने की बात है या नहीं सर, इसको इस वे में लेना है अपने को। भाई अगर अपने को जितना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से जितना नॉलेज मिला है सर, उतना ही नॉलेज हमें टीम को है वो बताना है। बहुत सारे साथी अपनी दिमाग से पता नहीं क्या क्या बातें लगा के अपनी टीम के अंदर उस नॉलेज को प्रवाह वो करते रहते हैं। नहीं सर, आप अपनी टीम में उतना ही बताइए जितना आपको पता है, जितना हमारे अपलाइंस मेंटर्स, जितना ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको एजुकेशन देता है सर, उतना ही अपनी टीम के अंदर आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को सर आप प्रवाह करें सर। उसके अलावा अगर आप कोई भी बात अपनी टीम में कोई भी डुप्लीकेट करते हो, कोई भी डुप्लीकेशन अगर आप अपनी टीम में देते हो सर, तो वो चीज सर आपकी है सर। और बताया जाता है हम इस बिजनेस के अंदर हमारे दिमाग से कोई भी बात, कोई भी इंसान हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस के अंदर अपने दिमाग से कभी भी अपनी एजुकेशन से वो सफल है यहाँ पे नहीं हो पाता सर। तो आप अपनी टीम में उतना ही बताएं सर जितना आपको पता है, जितना हमारे अपलाइन ने आपको बताया, जितना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको बताता है सर, कभी भी अपना दिमाग वो ना लगाए सर। उसके बाद में सर हमेशा अपने आप अपलाइन के संपर्क में रहे और समय समय पर काउंसलिंग वो करवाते रहे सर। बहुत सारे साथी हाँ इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको पता ही नहीं है हमारा अपलाइन कौन है, उनको यही पता नहीं होता हम अपने किस अपलाइन के सानिध्य में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, जो साथी आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाता है वो आपका इस बिजनेस में अपलाइन बोला जाता है। और जो साथी आपका, जो भी आपका अपलाइन एक्टिव इफेक्टिव है, जो जागती भाग की आपकी अपलाइन है, उसको इस बिजनेस में अपलाइन बोला जाता है। ऐसा भी नहीं है, कई बार किसी साथी की अपलाइन की आईडी लगी हुई होती है पहले अपने से पहले, अगर वो आपकी सपोर्ट नहीं करता है, आपसे बातचीत भी नहीं करता है, आपका बिल्कुल इस बिजनेस में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो आपका अपलाइन नहीं होता है। अपलाइन आपका कौन सा होगा, आपसे पहले से ज्वाइन होगा, जो आपकी लगातार मदद करेगा, लगातार आपसे बात करेगा, लगातार आपकी टीम को आगे बढ़ाएगा, वो सर आपका इस बिजनेस के अंदर अपलाइन नहीं है, अपलाइन है। तो हमेशा आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहे सर, और बढ़िया समय समय पर अपनी है काउंसलिंग आप जरूर करवाते रहे सर। बहुत सारे साथी गलती करते रहते हैं, अपनी टीम के है खुद ही बढ़िया तरीके से IBOF बन के रहते हैं, मुझे बहुत आता है, तो अपनी टीम से वो बात करते रहते हैं, अपनी टीम को अपने तक ही सीमित रहते हैं। आज भाई मैं बढ़िया तरीके से इस बिजनेस में जस्ट प्लेटिनम बनने वाला हूँ, तो भाई मैं अपनी पूरी टीम को ऐसे मानूं कि नहीं मैं तो गुरुजी हो गया, मेरे को सब कुछ आता है, प्लान दिखाना आता है, क्लोजिंग करनी आती है, काउंसलिंग करनी है, सब कुछ मेरे को आता है। नहीं मैं तो अपने अपलाइन से क्या बात करवाऊंगा, मैं देख लूंगा सारी चीजें। अगर ऐसा देखता हूँ तो मेरा जीवन है वो अंधेरे के अंदर जा रहा है सर। ऐसा अपने को कभी भी नहीं करना है। हमारी जो भी टीम है उसको समय समय पर अपने अपलाइन, जो भी अपलाइन है उसको बदल के, कभी कृष्ण सर से करवाइए, कभी दिनेश चौधरी सर से करवाइए, कभी जो भी हमारे जो अपलाइन सीरीज है और भी उनसे बदल के करवाती है। तो कहने का मतलब समय समय पर अपनी काउंसलिंग अपनी पूरी टीम की अपनी अपलाइन से है वो करवाते रहनी है। बहुत सारे देखो हमारे मेंटर्स बोलते हैं कि हमारे दादाजी से है वो मुलाकात इस बिजनेस के अंदर करवानी होती है। दादाजी का मतलब, अब भाई कोई भी छोटा बच्चा है, उसको कोई भी अगर उसका जैसे कि बच्चे का माता पिता उसको अपने तक ही सीमित रखेगा, वो बोलेगा दादाजी तक उसको नहीं भेजूंगा, मैं अपनी गोद में ही रखूंगा। कोई अपनी जो उसकी वाइफ है वो बोलेगी मैं मेरे बच्चे को अपनी गोद में रखूंगी, उसका पिताजी बोलेगा मैं अपने गोद में रखूंगी, और वो अपने दादाजी के पास उसको नहीं भेजेंगे, दादाजी से उसकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो सर विश्वास करना, उस बच्चे के अंदर बहुत सारे संस्कारों की कमी हो जाती है, और उस कमी की है वो बिल्कुल आधी अधूरी, वो उसको अपने जीवन में बहुत सारा नुकसान वो करवाती है। तो कहने का मतलब इस बिजनेस के अंदर जो अपलाइन होता है वो बिल्कुल उस अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से आप पूरी अपनी टीम के सर समय समय पे आप काउंसलिंग वो जरूर करवाए। उसके बाद में सर हमेशा अपनी टीम लीडर के संपर्क में रहे और उनकी समस्याओं का निवारण सर करे सर।
अब बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत सारे साथियों को ज्वाइन भी करवाते हैं, अपलाइन भी बन जाते हैं, उनके लेवल भी चेंज हो जाते हैं, बढ़िया से उनके इनकम भी आती है, मान सम्मान भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है सर। लेकिन सर कई बार क्या होता है, कई बार लीडर होता है क्या भाई, वो तो अपने अपलाइन को ही कॉल करेगा, अपने अपलाइन को कॉल करेगा। तो बहुत सारे अपलाइन भाई नामदारी भी अपलाइन होते हैं, तो वो बोलते रहते हैं नहीं सर मैं तो बिजी हूँ सर, क्या है सर अभी मेरा कुछ काम है, अभी थोड़ी धूप चल रही है सर, मैं थोड़ा अभी रेस्ट कर रहा हूँ सर, आपसे मैं शाम को बात करता हूँ, शाम को सर आपके प्लान करेंगे सर। बहुत सारे साथियों के पास टीम कॉल करती रहती है, सर मेरे यहाँ पे प्लान करना है, बहुत सारे बिजी नहीं होते हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं कि सर मैं तो सर आपको पता ही है सर, आज घर में ये प्रोग्राम चल रहा है सर, आपको पता ही है सर। नहीं सर, आप ऐसा कभी ना करें सर। हाँ, आप उसको बोल दो कि देखो सर मैं यहाँ पे आज इस जगह पे आया हुआ हूँ सर, मैं आपसे शाम को बात करता हूँ, या भाई आप अपने जस्ट कोई और दूसरा अपलाइन आप उसको कॉल कर लो सर। अगर उससे आपकी बात नहीं होती है तो सर आप मेरे पास एक बार जरूर मैसेज डालना या कॉल करना मेरे को, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये प्लान दिखा रहा हूँ, FIM कर रहा हूँ। हाँ सर, आप जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल कर लूंगा, वो एक बात अलग है। लेकिन बहुत सारे साथी अपनी टीम के साथ धोखा करते रहते हैं, वो साथी बोलते हैं नहीं सर मैं तो यहाँ पे बिजी हूँ सर, मैं थोड़ा दोपहर बताया सर मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो सर करती है। तो भाई टीम कॉल कब करती है, जब वो समस्या में होती है, जब उसको जरूरत की मदद की जरूरत होती है, तब जाके आपको वो कॉल करती है। और जब जाके आपको वो कॉल करती है तो तब कॉल करती है तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हम रियल में कहीं पे कोई चीज कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, FIM कर रहे हैं, तब हम उसको फोन उठा के एक बार बता दें सर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर, यहाँ से मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, बाकी हमारे ये दूसरे अपलाइन है आप इसको कॉल करके उनसे ये काम करवा लो। ऐसा आप उनको बोलो ना कि कभी आप उसको टुड़काओ, जो कृष्ण सर बोलते हैं एक बात की, कभी भी आप किसी भी अपनी टीम के लीडर को टुड़काना मत सर, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टीम है वो बहुत बड़ी रन करेगी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर सफल है वो हो पाओगे। और देखो हमारा ये पूरा का पूरा बिजनेस टीम वर्क का ही है, हमारी टीम की वजह से हम सभी साथी यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारी टीम यहाँ पे नहीं होती तो भाई हम इस बिजनेस के अंदर कभी भी वो सफल है वो नहीं हो सकते। तो जो कुछ भी है सभी साथी हम यहाँ पे टीम की वजह से हैं। बहुत सारे साथी इस चीज को भूल जाते हैं कि नहीं सही सर ये है वो है, तो सर आप इस चीज को ना भूलें कि उस एक दिन उस साथी के ज्वाइन करने से हमारा 1000 का चेक बना था, हमारा लेवल चेंज हुआ था। तो इस चीज को सर आप कभी भी ना भूलें। और देखो एक यहाँ पे अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है, बहुत सारे साथी भाई ऐसा नहीं है, टीम में कई बार क्या होता है, कई बार कोई साथी ब्रोंज है, कोई साथी सिल्वर है, वो भी यहाँ पे क्या करता है अपने अपलाइन को फोन करके बोलता है और उसका अपलाइन बोलता है कि सर आप टाइगर साहब आप प्लान करो मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत सारे साथी यहाँ पे टीम लीडर भी कई बार नाराज हो जाती है। कुछ एक साथी होते हैं कि सर आपने तो मेरा प्लान ही नहीं किया। सर आप बताओ, आप सिल्वर बन गए, आप ब्रोंज बन गए, आपकी 20 लोगों का परिवार हो गया सर, आज आप अपने अपलाइन से प्लान करवा रहे हो सर, ये थोड़ी सी सर सोचने की बात है सर। आप सपोज करो सर उस अपलाइन जो अपलाइन गोल्ड बन गया, प्लेटिनम बन गया है भाई, जो जिसकी 100 लोड 200 300 500 की टीम है सर, आज आपको उसने प्लान सिखा दिया, आपकी 20 लोगों की टीम बन गई, आप ब्रोंज बन गए सर, आज आपको प्लान नहीं आ रहा तो सर आपको सोचने की जरूरत है। आप कभी भी अपने अपलाइन के अंदर सर कभी ना निकाले सर। तो इस चीज को सर आप विशेष ध्यान रखें। उसका अगला क्या है सर, हमेशा अपने अपलाइन टीम लीडर कंपनी और प्रोडक्ट का एडिफिकेशन है वो बढ़िया से आप करें, हमेशा खुश रहे सर आप। अब बहुत सारे साथी क्या होते हैं अपना अपलाइन ले सर डायरेक्ट क्या होते हैं फील्ड में जैसे ही प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद बहुत सारे साथी डायरेक्ट ही बात करवाते हैं, लो सर आप इनसे बात करना सर, आप इसको मोटिवेट करना सर। तो सर ऐसा कभी नहीं करना है, अपने को मोटिवेट है वो कोई होता नहीं है सर। आप उनको जब भी आप अपने अपलाइन से बात करवाओ सर तो प्लीज आप एक बार अपने अपलाइन को बताओ कि सर ये राकेश जी सर है और झुंझुनू के रहने वाले हैं या सीकर के रहने वाले हैं सर, ये काम करते हैं, मैंने इनको प्लान दिखाया है सर। तो सर आप 2 मिनट का समय निकालो और आप अपने अपलाइन का भी उस अगले साथी को बताओ कि सर इनका नाम गढ़सी राम जी सर है, ये 2 साल से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, आज पूरे भारत में सर का 600 लोगों का नेटवर्क है और इस बिजनेस में यही मुझे लेके आने वाले हैं और आज सर को अच्छा नॉलेज है और बढ़िया आज इनकम ले रहे हैं, बढ़िया देश विदेश की यात्राएं भी कर रहे हैं। तो सर इनको बढ़िया नॉलेज है
तो सर आप इनसे बात करो सर। ये हो गया अपना अपलाइन का प्रमोशन। बगैर बहुत सारे साथी अपने अपलाइन से डायरेक्ट बात करवाते रहते हैं, नहीं सर वो भाई गढ़शीराम जी सर को थोड़ी जानता है, कौन गढ़शीराम जी है भाई, दुनिया में बहुत सारे गढ़शीराम जी हैं। तो सर आप ऐसा ना करें, और आप उस टीम लीडर के बारे में भी बताओ जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, उसके बारे में भी उसको बताओ कि सर इनका नाम राकेश जी है, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। और बहुत सारे साथी सीधा ही कॉल है वो अपलाइन को मिला देते हैं और बात करवाते हैं। अब अपलाइन को पता ही नहीं है वो जेंट्स है या लेडीज है, उसका क्या डाउट है या उसने प्लान देखा या नहीं देखा। बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं। तो सर आप अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन है वो जरूर करें सर। उसके बाद में सर टीम लीडर कंपनी, आप अपनी टीम लीडर है वो अपनी बढ़िया तरीके से टीम लीडर का भी बड़ी बढ़िया प्रमोशन, कोई भी अपलाइन कॉल उठाता है तो आप अपलाइन बढ़िया से, अपलाइन का फर्ज भी ये पड़ता है भाई हम अपनी टीम की लीडर का भी प्रमोशन करें। भाई प्रमोशन अगले गेस्ट से बात करते हैं तो उसको ये भी बोले भाई लास्ट में कि भाई राकेश जी है या ये जो भी है भाई ये बहुत ही दमदार लीडर है और ये मेरी टीम में बढ़िया दमदारी से काम कर रहे हैं और ये बढ़िया तरीके से आज इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपनी कंपनी का प्रमोशन करो कि हाँ सर बहुत सारी कंपनियां आती है मार्केट के अंदर जो लोगों के साथ चीट कर जाती है, फ्रॉड कर जाती है, मनी सर्कुलेशन कंपनी, लेकिन हमारी भारत की नंबर 1 कंपनी है सेफसॉफ्ट और जो 24 साल से दमदारी से काम कर रही है और आज बढ़िया तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल हो रहे हैं। अपनी कंपनी के बारे में भी प्रमोशन करें। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट के बारे में भी हमें आइडेंटिफिकेशन वो करना है। जैसे भगवत गीता जी भाई दुनिया की पहले बोलने वाली है, संपूर्ण हनुमान के बारे में प्रमोशन कर रहा है, स्मार्ट स्टार जो टॉकिंग टेड है उसके बारे में प्रमोशन करना है। उसके बाद में कितना दमदार डिनर सेट है उसके बारे में प्रमोशन कर रहा है, ट्रॉली बैग के बारे में प्रमोशन करना है, नॉनी जूस के बारे में प्रमोशन करना है। और एक साथियों जो डाइबा केयर हमारी बिजनेस के अंदर जो अपने शुगर के लिए बहुत ही गजब की रामबाण की तरह काम करती है उसका प्रमोशन करें। बहुत सारे साथी प्रोडक्ट का प्रमोशन ही नहीं करते हैं कि सर ये लो सर आप भी सिलेक्ट कर लो, सर आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर लो। नहीं सर अगलों को इस बिजनेस के बारे में, अगले को डिनर सेट के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये डबल लेयर में आता है, अगले को भगवत गीता जी के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको यही पता है, आज तक उन्होंने यही सुना कि ये दुनिया की पहले बोलने वाली भगवत गीता जी, आज तक उन्होंने जो बिना बोलने वाली भगवत गीता जी नॉर्मल बुक की पढ़ी है सर। इस एजुकेशन के जो स्मार्ट स्टार अकेडमी आता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, ट्रॉली बाइक के बारे में भी उसको सर नॉलेज नहीं है, नॉनी जूस के बारे में भी उसको नॉलेज नहीं है सर। उसको नॉलेज कब होगा, पता कब होगा सर, जब आप उसको अपनी तरफ से बताओगे सर। तो कहने का मतलब सर आप इन सभी चीजों की आइडेंटिफिकेशन है वो जरूर करें सर। उसके बाद में देखो सर दोहरे चरित्र का अपना पहचान ना बनाए सर, ये बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस के अंदर। और बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोहरा चरित्र है सर वो आपको कभी भी रखना नहीं है सर। दोहरा चरित्र का मतलब सर आप अपने अपलाइन के सामने कुछ और बन के रहते हो, अपनी टीम के साथ आप कुछ और बनने की कोशिश वो करते हो सर। क्या होता है सर कई बार मीटिंग चलती रहती है तो बहुत सारे हमारे ग्रेट मेंटर गुरुजी हैं सभी, तो वो बोलते रहते हैं, कई बार मीटिंग लेते हैं ब्रॉन्ज एंड अबव इस प्रकार की मीटिंग लेते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि इस अपलाइन को ये काम करने की जरूरत है। तो कई बार क्या होता है जब अपलाइन की बात आती है तो वो साथी क्या करता है अपने आप को है वो बोलता है मैं तो भाई अपलाइन नहीं हुई है, मेरे अपलाइन के बारे में बात हो रही है। और जब डाउनलाइन की जब अपनी टीम लीडर की बात होती है तो बहुत सारे साथी अपने दिमाग में ये सोचते रहते हैं कि नहीं मैं तो अपलाइन हूँ, ये मेरी टीम है, इसको ऐसा करना चाहिए। या कई बार अपलाइन की बात आती है तो बोलता है कि मैं तो टीम लीडर हूँ, मेरे अपलाइन को ऐसा करने, मेरे अपलाइन के लिए ये बात बोली जा रही है। या बहुत सारे साथी बोलते हैं टीम लीडर के लिए बात, तो बोलते हैं ये मेरी टीम के लिए बात हो रही है। कहने का मतलब बहुत सारे साथी इस बिजनेस के अंदर आते हैं और आने के बाद दोहरा चरित्र अपना मन रखते हैं और वो ऐसा सोचते रहते हैं कि बढ़िया से मेरा अपलाइन भी मुझे दमदार मिले, मेरा अपलाइन भी दमदार हो और मेरी टीम भी दमदार हो, लेफ्ट राइट में भी दमदार हो। तो भाई से मैं पूछना चाहूंगा भाई आप कहाँ पे हो, आपका इस बिजनेस में क्या रोल है सर? आप टीम में भी नहीं हो रहे हो काउंट और आप अपलाइन की जगह भी नहीं ले रहे हो। जब अपलाइन की बात होती है तो अपने आप को बोलते हो मेरे अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, जब टीम की बात होती है तो ऐसा लगता है टीम को कि मेरे टीम के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब सर अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है सर तो आप अपने चरित्र है उसका अपना पहचान है वो दोहरा चरित्र की पहचान आप नहीं बनाए सर। बहुत सारे साथियों के कॉल आते हैं सर वो तो उस अपलाइन ने मेरा कॉल नहीं उठाया या उस लीडर ने मेरा कॉल नहीं उठाया सर, वो ऐसा बोल रहा है, आपको सर ऐसा बोल रहा था, मेरे को ऐसा बोल रहा है। नहीं सर, आप अपना दोहरा चरित्र है कि पहचान यहाँ पे सर ना बनाए सर।
वो साथी यहाँ पे सफल होता है जो जिसका दिल बड़ा होता है, जो एकदम बढ़िया तरीके से साफ सुथरा रहता है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होता है, वो साथी यहाँ पे सफल हो पाता है सर। बाकी दोहरा चरित्र का व्यक्ति यहाँ पे चाहे भले ही वो उस बात को आज माने, हाँ आज उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आज वो अपने आप में होशियारी बरतता रहेगा, लेकिन सर उसको बहुत दिन, थोड़ा दिन बाद में उसको उस चीज का पता चल जाएगा कि मैंने दोहरा चरित्र रखा था, उसकी वजह से आज मेरा इस बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया। तो जो भी साथी ये करता आ रहा है, तो हालांकि हमारे टीम लीडर, हमारे जो इस पैनल में ऐसा कोई साथी नहीं है, तो सर इसका विशेष ध्यान रखिए सर। उसके बाद में क्या है सर, हमेशा नेक नियत से आप काम करें सर। नेक नियत का मतलब यही होगा भाई हमारे ईमानदारी के साथ जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है, बढ़िया तरीके से हमारे जो अपलाइन जो गाइडलाइन देती है उसको पूछ के नेक नियत के साथ हमें काम करना है। कभी भी काम से, अपने को काम से है वो चोरी नहीं करनी है। अपने आप के प्रति सर आप ईमानदारी रखें। इस बिजनेस में देखो, वैसे तो देखो कोई है यहाँ पे बॉस होता नहीं है सर। यहाँ पे जो अपना अपलाइन जो बढ़िया तरीके से अपने को सारी चीजें बताता है, तो वो एक विश्वास के साथ ही बताता है सर। उसको फॉलो अप कर रहे हो नहीं कर रहे सर, वो ईमानदारी का जो कैलकुलेटर है सर, वो आपके दिल के अंदर, इस बिजनेस के अंदर रहता है सर। आप उस कैलकुलेटर में अपनी ईमानदारी को नाप सकते हो सर। आप अगर इस बिजनेस में अपने आप, अगर कोई भी साथी ईमानदार है नहीं होता, नेक नियत के साथ नहीं होता, तो वो साथी क्या करता है सर, अपने आप के साथ है सर धोखा करता रहता है सर। जो कुल्हाड़ी होती है वो अपने पैरों के ऊपर है, वो चलाता रहता है। उस है बिल्कुल, उसको अभी पता नहीं चलेगा। जैसे उसको लगेगा जब अपनी टीम से, अपने साथ में कोई, अपने बगल से कोई साथी दमदार 2-3 एक्स्ट्रा लेवल चेंज कर लेगा अपनी ब्रोकर लाइन से, वो साथी देखेगा कि यार ये साथी तो मेरे साथ ही ज्वाइन हुआ था, यार 2 लेवल उसने मेरे से एक्स्ट्रा इन्होंने अचीव कर लिए, मेरे से एक्स्ट्रा इन्होंने पहले टारगेट अचीव कर लिया, ये कर लिया सर। वो साथियों को जब पता, जब झटका लगेगा, तो कहने का मतलब सर आज आप अपने नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस के अंदर आपको है वो काम करना है सर। उसके बाद में सर टीम के नियम के पालन करने के लिए कठोर निर्णय लेने का सहारा रखिए सर। टीम के निर्णय लेने का, निर्णय लेने का मतलब, कहने का मतलब यही है कि भी जब भी आप अपनी टीम का नियम क्या होते हैं भाई, जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे अपनी टीम के बढ़िया तरीके से आप सारी व्यवस्थाएं करें सर। अपनी टीम को वहाँ पे किस प्रकार आपको ले जाना है, आपकी जो भी टीम के नियम होते हैं कि अपनी टीम को एक साथ रख के बढ़िया से फंक्शन में अटेंड करवाना है, उसको फंक्शन में उसको ज्यादा से ज्यादा सीट दिलवानी है, बढ़िया से उसको जो भी फंक्शन में नाश्ता वगैरह होता है वहाँ पे उसको बढ़िया से, वहाँ पे उसको सारी चीजें को व्यवस्था करवाए। उसके बाद में टीम के कोई भी नियम होते हैं, कोई भी उसके फंक्शन में जाने की कोई भी दिक्कत होती है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से उसको संभाल के वहां पे उसको पहुंचाना है। और कई बार क्या होता है भाई, कई बार टीम के अंदर कोई, भाई जैसे 100 लोगों की आज मेरी टीम जा रही है फंक्शन के अंदर, तो कोई साथी, 1-2 साथी पास नहीं देता है, या उसको रियल में कई साथी के पास पैसा नहीं होता है तो वो नहीं देता है, तो कई अपलाइन ने उससे ये करते रहते, नहीं आप तो मेरे को ये पास दोगे तभी मैं आपको लेके चलूंगा। नहीं सर, आप अपना दिल बड़ा रखो सर। अगर कोई बात नहीं है, 1-2 साथी के पास आपका पैसा नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं है सर। आप दिल थाम के रखो, अपना दिल को बड़ा बना के रखो। एक दिन ऐसा भी समय आएगा जहाँ पे बिल्कुल ये सेफ शॉप आपका एक दिन में पूरी भरपाई है, वो 15 लाख रुपए का चेक देके भी सर ये कर देगी सर। तो आप अपनी टीम के जो भी नियम के जो पालन है उसको बढ़िया से आप करके रखो, और अपने जो नियम होते हैं, टीम के जो कानून कायदे हमारे मेंटर्स बताते हैं, उसको नियम को कठोरता के साथ, निर्णय के साथ आप बढ़िया तरीके से उसको रखो सर। उसके बाद में सर जिम्मेदारी निभाते समय टीम में पक्षपात ना करें सर। जिम्मेदारी निभाने का मतलब, बहुत सारे साथी कई बार होता क्या है, जिम्मेदारी निभाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इस लीडर का ये कर दूंगा, उसका तूने ऐसा बोला तो मैं तेरा सपोर्ट नहीं करूंगा, तूने मेरे को गुरुजी नहीं बोला, तूने मेरे को नमस्कार नहीं किया, तूने मेरे को प्रणाम नहीं किया, तो मैं तेरे ये सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसका ज्यादा सपोर्ट करूंगा। या कई बार क्या होता है, हम सपोर्ट नहीं करते, इस प्रकार की बातें दिमाग में रखते हैं। तो सर आप अपनी टीम में कभी भी पक्षपात ना रखिए सर। जिस दिन से आपकी टीम में, अगर आपकी आईडी लगने के बाद एक भी साथी आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है, तो सर वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपका टीम का सदस्य है, वो आपका एक परिवार है सर। उसकी समस्या है, आपकी समस्या है सर, और आपका फर्ज क्या बनता है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है सर, उसकी सारी समस्याओं का दूर करना समय समय पे, न कि आप उस समस्याओं के बीच में पक्षपात करो कि मैं उसका ऐसा कर दूंगा सर। ऐसा सर आप कभी भी अपनी टीम के अंदर अगर आप पक्षपात रखते हो, और कई साथी यहाँ पे ये भी रखते हैं, देखो मैं मोस्टली साथी, ये मेरी मेन लाइन है, ये मेरी चेक लाइन है सर,
अब सर क्या होना सर, सिल्वर लेवल पे बहुत सारे साथी बोलते हैं, प्लेटिनम लेवल पे बोलते रहते हैं, ब्रॉन्ज लेवल पे बोलते हैं ये मेरी मेन लाइन है, ये मेरी चेक लाइन है। अब सर 2000 बिजनेस वॉल्यूम आपके एक मेन लाइन में है नहीं इकट्ठे, और आप अपनी बोल रहे हो भाई चेक लाइन है मेन लाइन है। सर आप ऐसा कभी ना करें। चेक लाइन मेन लाइन कब होती है? जब आपकी एक लाइन के अंदर 3 लाख 5 लाख 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठे हो, उसको बोलते हैं सर चेक लाइन मेन लाइन। तो कभी भी साथी ये ना सोचे कि ये मेरी चेक लाइन है, ये मेरी मेन लाइन है। बहुत सारे साथी यहाँ पे सोचते रहते हैं कि मेन लाइन है, इसमें मैं क्यों इसका कॉल उठाऊं, मेरे को तो अभी मैं चेक लाइन है, इसमें मैं प्लान करूंगा तो मेरा चेक आएगा, इसमें प्लान करूंगा तो मेरे ये इनकम आएगी, ये मेरी मेन लाइन है, इसमें तो ये अपने आप संभालेंगे, मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसका तो अपना जो अपने वाला अपलाइन है ना वो इसको संभालेगा, अपनी क्या दिक्कत है, मैं तो इसको नहीं संभालूंगा। तो सर अगर आप ऐसा अपने दिल के अंदर ऐसी बात रखते हैं तो माफी चाहता हूँ सर, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम है वो कभी भी नहीं कर पाओगे सर। अगर आप ऐसी ईर्ष्या रखते हो, अपनी टीम के प्रति पक्षपात का भाव अपने दिमाग में अपने दिल के अंदर रखते हो, तो सर आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी असफल नहीं हो सकते सर। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिए सर। कोई भी मेन लाइन चेक लाइन नहीं होती है। जिस साथी के यार ज्वाइन होने से अपना एक चेक बढ़ता है, अपना लेवल चेंज होता है। भाई लेफ्ट राइट में दोनों लेग में बिजनेस वॉल्यूम आता है तभी तो अपना लेवल चेंज होता है। भाई ऐसा है क्या कोई साथी की कोई अलग से एक लाइन होती है उसमें काम करने से उसका चेक आता है या उसका लेवल चेंज होता है? ऐसा नहीं होता सर। अगर कोई भी साथी मेन लाइन हो या कोई भी लाइन हो, हाँ हो सकता है कोई लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, तो उसमें अगर किसी भी साथी में अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम भी चाहे लेफ्ट में लगो चाहे राइट में लगो, वहां पे 200 बिजनेस वॉल्यूम लगते हैं, तो सर वो लेवल के अंदर, वो रैंक के अंदर वो बिजनेस वॉल्यूम हमारे चेक के अंदर सर काउंट होते हैं सर, चाहे वो लेफ्ट में लगे चाहे राइट में लगे। बहुत सारे समझदार साथी भी इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। तो सर मुझे तो देखो बड़ी शर्म आती है इस बात में, और मैं इस बात से बहुत गर्व भी करता हूँ। हालांकि वैसे कोई बात नहीं है पैनल पे, मैं किसी भी साथी को अगर ये बात बुरी लगती है तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरे को ये बात बहुत वो लगती है, कई साथी बोलते हैं मेन लाइन है चेक लाइन है सर, ऐसा सर आप कभी भी अपने दिल के अंदर जगह ना रखिए सर। उसके बाद में कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है अपने को सर। क्रॉस लाइन का मतलब जो हमारी दूसरी टीम होती है अपलाइन की दूसरे साइड की, तो क्रॉस लाइन का मतलब उससे बहुत सारे साथी होते हैं अपने क्रॉस लाइन से बात करते रहते हैं। हाँ सर आप कई बार फंक्शन में बात करो, कोई देखो बात की वो बात नहीं है, हमारा ये पूरा पैनल है, हमारा एक परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब आप किसी साथी से क्रॉस लाइन से बात करते हो तो कई साथी 1-1 घंटे तक अपने क्रॉस लाइन से बात करते रहते हैं। कई साथी 1-1 मतलब 2-2 3-3 घंटे बात कर रहे हैं वहां पे कि उसका ये है, उसका अपलाइन का ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है। दो साथी एक साथ बैठ के करते हैं सर इस अपलाइन का तो ये चल रहा है, ये कर रहा है, ये यहाँ पे ये कर रहा है। सर ऐसा आप कभी ना सोचे अपने क्रॉस लाइन के साथ आप कभी भी नेगेटिव बात या ऐसा कभी भी आप सर ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो सर आपको आपकी टीम देखती है, आपका टीम जैसा आप करोगे वैसी ही सर आपकी टीम भी आने वाले समय में आपके साथ सर ऐसा होगा। और भाई कोई भी ऐसा नहीं होता है इस बिजनेस के अंदर, कई साथी बहुत सारे साथी अपने अपलाइन की कबर खोदते रहते हैं और बताया जाता है हमारे मेंटर एक बात बोलते हैं, जो भी साथी इस बिजनेस में कबर खोदता है अपने अपलाइन की वो साथी उस कबर के अंदर खुद ही गिरता है सर, उसको खुद को ही गिरना पड़ता है। तो सर आप अपने अपलाइन की आप अपने प्रकृति से धन्यवाद नहीं दे सकते, तो सर आप इतना ना करें। आप कहीं भी क्रॉस लाइन के अंदर कहीं नेगेटिव बात या कहीं भी सोचते हैं कि मैं इस क्रॉस लाइन का साथी है इसको मैं नेगेटिव करता हूँ, उसको उस अपलाइन के प्रति नेगेटिव बात करूंगा उसके अपलाइन के प्रति, नहीं सर आप ऐसा करके बहुत बड़ा काम इस बिजनेस के अंदर नहीं कर बोला जाता है। इस बिजनेस के अंदर आप अगर ऐसा करते हो तो भाई 10, 20, 50 हजार लाख रुपए की इनकम आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कमा खा सकते हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सर आप राजा है वो कभी भी नहीं बन सकते। आप इस बिजनेस में किसी के मेंटर है वो कभी भी आपको कोई भी इस बिजनेस के अंदर मानने वाला नहीं होगा सर। आप किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते। आज भाई ग्रेट गुरुजी कृष्ण यादव सर, दिनेश चौधरी सर, अगर आप ऐसा सोचते तो बताओ आज उनके घर में इतनी बड़ी खुशियां, आज उनके इतने लेवल चेंज होते क्या? नहीं होते भाई, सीधी सी बात है। लेकिन आज उन्होंने हर एक चीज को क्रॉस लाइन सारी चीजों को फॉलो किया तो आज वो दमदारी से वो काम कर रहे हैं सर। उसके बाद में कैसे करें, क्यों करें ये भी बोल दिया, क्या करना है, कैसे टीम वर्क में क्यों काम करना है, उसके बाद में क्या करना है वो भी सारी चीजें हो गई। उसके बाद में कैसे करें, तो सर कैसे करना है तो ये सबसे पहले सर आपको एक काम करना होगा सर, आपको फाइन ट्यूनिंग है सर वो बनानी पड़ेगी सर। फाइन ट्यूनिंग का मतलब अपनी टीम के साथ अपने अपलाइन के साथ बढ़िया तरीके से आपको फाइन ट्यूनिंग है सर बनानी है सर।
जब भी आपके कोई भी अपलाइन है भाई, जैसे मैं अपलाइन हूँ भाई किसी टीम का, तो मेरे पास किसी टीम का कॉल आता है, अगर कोई भी साथी मेरे से बोलता है तो मेरा फर्ज क्या बनता है, बढ़िया फाइन ट्यूनिंग के साथ बढ़िया तरीके से मैं उससे, कई बार लीडर गुस्सा होते रहते हैं कि सर इसने ये है वो है, ये कर दिया वो कर दिया, तो एज ए अपलाइन हमारा फर्ज क्या बनता है, कोई बात नहीं है सर, आपको कोई बात नहीं है, मैं आपको बढ़िया से मिलके काम करवाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, कोई बात नहीं है सर। फाइन ट्यूनिंग सर आप बढ़िया से, अब बताया जाता है किसी भी इंसान के बढ़िया तरीके से आत्म सम्मान से बढ़ के कोई भी दुनिया के अंदर सर चीज नहीं होती है सर, आत्म सम्मान से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती है। कई बार साथी फील्ड में काम करते हैं तब भी कई साथियों का ईगो हर्ट कर देते हैं अगले प्रोस्पेक्ट का कि चल तू नहीं ज्वाइन हो रहा था, तेरी वजह से मैं डायमंड नहीं भिड़ूंगा क्या, डायरेक्ट उसको बोल देते हैं तू नहीं ज्वाइन होगा तो मेरा चेक नहीं आएगा क्या, क्या है तू नहीं ज्वाइन हो रहा तो कोई बात नहीं है, मैं तो जुड़ दूं, कोई बात नहीं, आगे से तेरा और मेरा है बढ़िया से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, आप ऐसा ना करो उसके साथ, हो सकता है वो 2 साल बाद में ज्वाइन हो जाएगा, 1 महीने बाद में ज्वाइन हो जाएगा सर, आप उसका ईगो है कभी हर्ट ना करो, आप उसके साथ जो फाइन ट्यूनिंग है सर वो बना के रखो हमेशा, उसको बोलो कोई बात नहीं है भाई साहब, 2 महीने बाद में या 1 महीने 10 दिन बाद में मिलते, कोई बात नहीं, आप बढ़िया से सोचो उसके बाद में आपसे बात करेंगे। या अपनी टीम से कई बार फाइन ट्यूनिंग है, किसी साथियों की बनती नहीं है, वो अभी टीम में नेगेटिव बात या कई बार टीम से गुस्सा करते रहते हैं कि आप इसमें क्यों नहीं है, मीटिंग में क्यों नहीं है, आपका वीडियो नहीं क्यों नहीं हुआ, तो सर आप अपनी टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग है सर वो बढ़िया से वो बना के रखो सर। उसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ भी है जो साथ, और फाइन ट्यूनिंग का ये अपने बिजनेस में नहीं है, अगर किसी भी साथी का फाइन ट्यूनिंग, अगर अपने दैनिक जीवन में भी कोई साथी फाइन ट्यूनिंग को फॉलो नहीं करता है, मानता नहीं है फाइन ट्यूनिंग को, तो सर वो साथी भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारा नुकसान है वो कर जाता है, उसका जीवन है वो तबाह हो जाता है सर। वो किस प्रकार सर, देखो नीचे बहुत गजब की बात लिखी हुई है कि दाम्पत्य जीवन में दरार आती है तो सर क्या होता है, तलाक होता है सर। दाम्पत्य जीवन का मतलब अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ है उसके बीच में कोई भी दरार आती है, अगर उस दरार को फाइन ट्यूनिंग के साथ बढ़िया दोनों से मिलके भाई दोनों चीजों को साइड में करके अगर बढ़िया से उसकी सहमति खुश नहीं होते हैं, फाइन ट्यूनिंग सही नहीं होती है उनके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो सर हम देख सकते हैं उसके जीवन में दरार आ जाती है, और दरार आती है तो सर उसका क्या होता है, अंत में सर तलाक होता है सर, उसका डिवोर्स होता है सर अंत के अंदर। हम देख सकते हैं ये चीजें सर, आज हम समाज के अंदर बहुत सारी बार सुनते हैं सर उसका तलाक, उसका डिवोर्स हो रहा है सर, तो क्यों होता है सर उसका डिवोर्स, क्यों, क्योंकि सर उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है सर वो कभी भी बनती नहीं है सर, जब उसकी फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ाती है तब उसके बीच में ऐसा दरार आती है और दरार के कारण सर उसका तलाक है वो हो जाता है। उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, नीचे बहुत गजब की बात लिखी हुई है स्लाइड के अंदर कि बाप बेटा और भाई भाई के रिश्ते में दरार आती है तब क्या होता है सर, बंटवारा होता है सर। आज हम देख सकते हैं समाज के अंदर भी देख सकते हैं, अगर बाप और बेटे या फिर भाई भाई के बीच में अगर दरार आती है तो सर उस अंत में उस फैमिली में क्या होता है सर, उस फैमिली के अंदर बंटवारा होता है। अगर कोई भी भाई भाई के बीच में फाइन ट्यूनिंग सही नहीं रहती है, या माता पिता या बाप बेटे के बीच में है, अगर फाइन ट्यूनिंग पिताजी के बेटे के बीच में फाइन ट्यूनिंग सही नहीं होती है तो सर लास्ट में क्या होता है सर, लास्ट में यही होता है सर, उस परिवार का क्या होता है सर, बंटवारा होता है सर। तो ये तो भाई हमारा बिजनेस है, इसके अंदर भी अगर हमारे फाइन ट्यूनिंग सही नहीं रहेगी तो सर फाइन ट्यूनिंग अपनी टीम के बीच में फाइन ट्यूनिंग सही नहीं रहेगी तो दरार आ जाएगी, और टीम के अंदर दरार आ जाएगी तो हमारा बिजनेस है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमारे अपलाइन के बीच में अगर दरार आती है, फाइन ट्यूनिंग हम सही नहीं रखते अपने अपलाइन के बीच में दरार आती है, तो सर हम बहुत बड़ा काम है इस बिजनेस के अंदर अपने दिमाग से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी अपलाइन होता है वो हमें लगातार एनर्जी है वो देता रहता है, सारी चीजें आगे बताता रहता है। तो सर हमें कभी भी अपने अपलाइन के प्रति, अपने टीम के प्रति बीच में फाइन ट्यूनिंग है सर, इसको हमें बड़ा बना के रखना है सर। और एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ भाई फाइन ट्यूनिंग का। आज भाई 90 लाख की गाड़ी होती है, बहुत आज ग्रेट गुरुजी कलम सर की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, उसमें गुरुजी ने 90,000 का तेल पेट्रोल डलवा लिया। अगर सर पेट्रोल भी डलवा लिया बढ़िया है सर, उसके बाद में सर अगर उसके अंदर गुरुजी है अगर 9 रुपए की, अगर 2 रुपए की हवा नहीं डलवाते हैं ना सर, तो वो गाड़ी है सर चल नहीं पाती है सर। चाहे भले ही वो जगवार हो, चाहे भले ही उसमें आपने 9,000 10,000 का पेट्रोल डलवा लिया होगा, तो सर उसके अंदर अगर गुरुजी 2 रुपए की अगर वो हवा नहीं डलवाएंगे टायरों के अंदर, तो सर वो गाड़ी है वो एक कदम भी है वो नहीं चल पाएगी सर। तो कहने का मतलब इस बिजनेस में आपको बढ़िया नॉलेज है, आप लगातार भाग रहे हो, लगातार फील्ड में काम कर रहे हो, लगातार रिजल्ट भी लेके आ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो सर, लेकिन अगर आपके अपलाइन के बीच में, अगर आपकी टीम के बीच में सर आपकी फाइन ट्यूनिंग सही नहीं है सर, तो माफी चाहता हूं सर, आप इस बिजनेस के अंदर कभी वो डायमंड है वो नहीं बन सकते।
तो वही बात है सर, गाड़ी वाली बात है। अगर गाड़ी को चलाना है तो उसमें 90 लाख की गाड़ी है तो उसमें 5,000 का पेट्रोल डलवा रखा है, तो 2 रुपए की हवा है सर, उसमें जरूर होनी चाहिए सर। उसके बाद में सर एक ये ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है, लास्ट है सर, लालची, आलसी, अधर्रे, चंचल मन और हमेशा आधिकारिक की बात करने वाले व्यक्ति को के ही रिश्ते और टीम के टूटने का कारण है सर, वो होता है सर। सर लालची, अगर कोई भी लीडर इस बिजनेस के आने के बाद अगर ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, कोई भी प्लेटिनम है, तो वो अगर सर लालची मन है उसका, या उसका आलसी मन है, लालची मतलब कई बार बहुत सारे साथी फोल्डर के अंदर भी गड़बड़ कर जाते हैं कि सर ये फोल्डर तो मैंने 600 रुपए के अंदर लिया है, या कई साथी पास के अंदर गड़बड़ कर जाते हैं। हालांकि हमारे पैनल पे कोई साथी नहीं है देखो, लेकिन सर मेरी ड्यूटी है ये बताने का। कई साथी पास में गड़बड़ कर जाते हैं, 250 का पास होता है तो बोलते हैं 300 का पास है सर, ऐसा लालची मन नहीं रखना है सर। उसके बाद में आलसी मन, आलसी मन का मतलब जैसे कोई टीम अपने को कॉल करती है तो हम आलस ग्रहण कर जाते हैं, बोलते हैं यार आज तो थोड़ी ठंड बारिश बढ़िया से फतेहपुर जयपुर पूरे इंडिया के अंदर बढ़िया से बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, आज टीम को बोल देते हैं भाई मैं कहीं रिश्तेदारी के अंदर कहीं फंक्शन के अंदर आया हूं। तो आलसी मन नहीं रखना है सर। अधैर्य मतलब कभी भी आपको धैर्य है वो अधैर्य नहीं रखना है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद में चंचल मन नहीं रखना है। चंचल मतलब भाई किसी दूसरी टीम के प्रति अपने, मैंने बता भी दिया भाई अपनी टीम में सभी पैनल पे आते एक दूसरे क्षेत्र से प्रवेश करते हैं, तो कभी चंचल मन अपने को यहाँ पे नहीं रखना है सर। उसके बाद में हमेशा अधिकार की बात करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कभी भी सफल है वो नहीं होता है। कई बार टीम के कॉल आते रहते हैं सर मेरी टीम काम ही नहीं कर रही। सर एक बार आप चेक करो कि सर क्या आप अपनी टीम के प्रति अधिकार की बात तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारे साथी क्या होते हैं अपनी टीम से अधिकारिक बातें करते रहते हैं, सर आज आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये करो वो करो ये करो वो करो। नहीं सर, हम यहाँ पे कोई कलेक्टर थोड़ी है उस टीम पे, भाई हम यहाँ पे अपलाइन है। हाँ तो हम उसके सच्चे सहयोगी, हम उसको बोल सकते हैं सर आप ऐसा करोगे तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। तो बहुत सारे ये तीनों चारों कारण है, लालची, आलसी, अधैर्य, चंचल और अधिकार की बात करने वालों व्यक्ति की भी इस बिजनेस के अंदर टीम टूटने का कारण है वो होता है सर। उसके बाद में सर टीम लीडर से हमेशा बात करते समय अपने शब्दों पर आप है ध्यान वो रखे सर। बहुत सारे साथी क्या करते हैं अपने शब्द टीम से बात करते हैं तो उससे गुस्सा में बात करते हैं। नहीं सर, आप अपनी टीम से बढ़िया से जब भी बात करते हो तो आप अगर किसी टीम में किसी जेंट्स से बात कर रहे हो तो उसको आप सर बोल के बात करो कि हाँ भाई राधेश्याम जी सर है, या भाई आप किसी लेडीज से बात करते हो तो उससे आप जैसे भाई रीना मैम है, भाई रीना मैम है, सुविधा मैम है, तो आप उसका मैम या बोल के आप उससे सर बात करो सर। ऐसा नहीं है हाँ भाई देवा है, कई बार बोलते हैं हाँ देवा, तो सर आपका इस बिजनेस में वो आपका अपलाइन है सर, तो आप अपने अपलाइन से या अपनी टीम से बात करते हो तो सर आप उसका जो सम्मानजनक शब्द है वो हमारा बिजनेस का जो सर है या मैं वो सर आप यूज करें सर। अपने शब्दों पे ध्यान रखें कि क्या हम अपनी टीम के प्रति क्या बात कर रहे हैं सर। उसके बाद में सर क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे करते हैं। क्या करते हैं ये कोई बात नहीं है सर, हम इससे इसको काम को करते कैसे इस बात से सर फर्क पड़ता है सर। उसके बाद में ये बिजनेस खुद को हीरो बनाने का नहीं है सर, ये बिजनेस अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन जो अपनी टीम होती है सर उसको हीरो बनाने का सर। जब हम अपने अपलाइन को हीरो बनाएंगे, जब हमारी टीम को आप हीरो बनाएंगे तो सर हम तो बीच का माध्यम है, हम तो पुल का काम कर रहे हैं, तो हम तो सर अपने आप है बढ़िया से हीरो बन जाएंगे सर। उसके बाद में सर अपनी तारीफ का प्रमोशन कभी ना करे सर। बहुत सारे साथियों को लगता रहता है सर उसने तो मेरे को गुरुजी नहीं बोला, उसने तो मेरे को अपलाइन नहीं बोलागा सर, सर मैं उससे बात नहीं करूंगा सर, मैं क्या उसका मैं मदद नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है सर, अगर किसी साथी को ऐसा लगता है कि उसने मेरे को गुरुजी नहीं बोला, अपलाइन नहीं बोला या सर नहीं बोला, तो वो साथी मेरे को कॉल कर देना, मैं उसको गुरुजी भी बोल दूंगा, उसके चरण भी स्पर्श कर लूंगा, उसको नमस्कार भी कर दूंगा। अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है तो वो भाई मेरे को कॉल कर लेना। उसके बाद में नीचे क्या लिखा हुआ है कि कभी भी अपने प्रमोशन की तारीफ सर आप ना करें सर। आप अपनी टीम के प्रमोशन करें, अपने अपलाइन का प्रमोशन करें तो आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। उसके बाद में सर किसी का किया हुआ सहयोग कभी ना भूले सर। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में बोल जाते हैं, अपने अपलाइन का क्रेडिट बोल जाते हैं कि सर इसने क्या है वो है ये है वो है। नहीं सर, आप भूल गए सर, उसने आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आए थे सर। आप इस बिजनेस के अंदर आपके 2 लेवल चेंज हो गए, आपका देश का टारगेट हो गया, तो सर आप अपने अपलाइन को भूल गए सर, आप उस इंसान को भूल गए
जो आपका इस बिजनेस के अंदर आपको लेके अंगुली पकड़ के लेके आया था, कि आपको विश्वास दिलाया था, आपकी मदद कर रही थी, आपकी लगातार सपोर्ट करी थी, उसकी वजह से आप आगे बढ़े हो सर, आप उस इंसान को भूल रहे हो, तो सर बहुत बड़ी सर आप गलती कर रहे हो। और कई बार साथी अपने टीम लीडर्स को भूल जाते हैं कि सर ये ऐसा है वैसा, इससे मैं बात नहीं करूंगा, ये है वो है, इसको मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, ये क्या ये मेरे बगैर सफल हो सकता है। नहीं सर, आप उसके आने से आपका लेवल चेंज हुआ, रैंक चेंज हुई, आपकी इनकम आई है, तो सर आप उसको कभी भी है वो ना भूले सर। उसके बाद में अपलाइन से जब भी अपलाइन से मिली जिम्मेदारी और टीम से मांगी गई सहायता जिम्मेदारी से पालन आप करें सर। अब जब भी आप अपलाइन, कोई भी अपलाइन आपका बात बोलता है तो सर आप उसको बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी के साथ आप निभाएं। बहुत सारे साथी अपना दिमाग लगाते रहते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को ऐसा नॉलेज है, 10 साल का अनुभव है सर, मैं उन लोगों के बीच में रहा हूं, मेरा ये है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप बताइए सर, आपने ऐसा कर दिया, आपने बहुत अच्छी पहचान बनी है समाज में, लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको इस सिस्टम की बात को फॉलो करना पड़ेगा, इस अपलाइन की बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना जो दैनिक दिमाग है उसको सर आप साइड में रखो सर। उसके बाद में कोई भी साथी टीम से अगर कोई सफलता या सफलता के लिए कोई भी साथी है, आप बढ़िया से कोई सलाह मांगता है, सहायता मांगता है, तो सर आप उसकी ईमानदारी के साथ उसका पालन है वो करें सर। उसके बाद में सर लास्ट क्या है, अगर किसी भी साथी को अगर इस बिजनेस के अंदर हीरो बनना है, अगर हीरो इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम का हीरो बनना है, तो सर अगर इस बिजनेस में बढ़िया दमदार वाला एक अपलाइन बनना है, दमदार अपनी टीम का अंदर सच्चा सहयोगी बनना है, तो सर उसको 4 है वो क्वालिटी है वो रखनी होगी सर अपने अंदर। 4 बातें कौन सी रखनी होगी? 4 बातों में आपको टीम का हीरो है वो बना सकती है सर। तो पहला देखो, हीरो की फुल आप यहाँ पे लिखी हुई है HERO। एच का मतलब सर आप इस बिजनेस में अपनी टीम के हीरो कब बनोगे सर? वो बनोगे कब? जब आप HERO, एच का मतलब हो गया सर आप होनेस्टी रहोगे, ईमानदारी के साथ अपनी टीम के साथ आप रहोगे, उसकी लगातार सपोर्ट करोगे, लगातार उसके प्लान फॉलो अप, लगातार उसके FIM, लगातार उसको फंक्शन मीटिंग में आप अटेंड करवाओगे, ईमानदारी के साथ आप उसके बने रहोगे उसके साथ, तो आप है हीरो बनोगे सर। उसके बाद में ई का मतलब हो गया एथिकल, नैतिकता के साथ आप अपनी टीम के सहयोग से आप बढ़िया तरीके से टीम के साथ सर आप काम करो सर, एथिकल काम करो सर। उसके बाद में आर का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो सर। आप अपनी टीम के प्रति अगर आप जिम्मेदार बनते हो, हर एक फंक्शन में लगातार उसकी प्लान फॉलो अप, लगातार उसकी काउंसलिंग, लगातार उसकी सारी समस्याओं का अगर आप हल करते हो, उसकी जिम्मेदार बनते हो अपनी टीम के प्रति, तो सर आप इस बिजनेस के अंदर हीरो बनोगे सर। उसके बाद में ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर मतलब व्यवस्थापक बनो सर। आप हमेशा अपनी टीम के प्रति व्यवस्थापक बनो, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें अपनी टीम के प्रति व्यवस्था रखो, बढ़िया से आप प्लान वगैरह करवाओ, प्लान फॉलो अप करवाओ, अपनी टीम के अंदर बढ़िया से प्लान वेन्यू रखवाओ, गुरुजी के माध्यम से एट स्टेप रखवाओ, ये सारी व्यवस्था है आप अपनी टीम के प्रति करो। तो देखो HERO का सारी जो बढ़िया तरीके से डिफाइन है वो बढ़िया से देखो किया है स्लाइड में। एच का मतलब होनेस्टी रहोगे आप, एथिकल रहोगे आप, अगर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के साथ आप अपनी टीम में काम करोगे, ऑर्गेनाइजर अगर आप व्यवस्थापक अपनी टीम में बढ़ोगे सर, तो बधाई सर आप इस बिजनेस के अंदर 100% है वो अपनी टीम के हीरो बनोगे सर। इन 4 चीजों को अगर आप अपने जीवन में अमल में लेके आओगे तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% अपनी टीम के दमदार अपलाइन बनोगे और दमदार अपनी टीम के वो हीरो बनोगे सर। और जितने भी हमारे मेंटर हैं उन्होंने ये चारों चीजें अपने जीवन के अंदर फॉलो किया, उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है, नैतिक एथिकल काम किया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल अपनी जिम्मेदारी लेके काम किया है, और उसके बाद में व्यवस्थापक के साथ उन्होंने बढ़िया तरीके से काम वो किया सर। और ये 4 काम जो व्यक्ति जो लीडर वो करता है तो वो अपनी टीम का जरूर है वो हीरो है सर, बनता है सर। उसके बाद में लास्ट है सर आप आगे बढ़ो, टीम को भी बढ़ाओ, यह गुण आपको अच्छा टीम प्लेयर है वो बनाता है सर। आप खुद आगे बढ़ो सर, लगातार अपनी टीम को बढ़ाओ, और उसके बाद यह आपका गुण है आपकी टीम में आपको अच्छा एक टीम प्लेयर है वो जरूर बनाएगा सर। उसके बाद में सर अपना एक्टिव अपलाइन से समय समय पर खुद की और अपनी टीम की सर आप काउंसलिंग है वो जरूर करवाओ, अपनी टीम से बात करवाओ, बढ़िया तरीके से अपलाइन का प्रमोशन करेंगे, बढ़िया अपने आपकी बढ़िया से अपलाइन से बात करो, सर बताओ मेरा ये काम ऐसे चल रहा है तो सर बताओ मेरे को क्या बेहतर करने की जरूरत है। बहुत सारे सिल्वर लीडर भी अपने अपलाइन को कभी कॉल करते ही नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो भाई अपने हिसाब से काम करेंगे तो उसको रिजल्ट भी अपने हिसाब से मिलेगा। उसके बाद में अपने सभी अपलाइन का प्रमोशन है आप जरूर करें सर। उसके बाद में भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी दमदार साथियों ने मेरे को 40 से 50 मिनट यहाँ पे सुना, तो इस सभी के लिए मैं बिल्कुल ईश्वर से बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि ऐसे मेरे को बिजनेस में लेके आए।
मैं मेरे अपलाइन का और मेरी पूरे ग्रेट जो दमदार विश्व विजेता टीम है उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी दमदार साथी मेरे परिवार का हिस्सा बने। आज उसकी वजह से ये सारी चीजें सर वो हो पा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने 30 से 35 मिनट मेरे को यहाँ पे बढ़िया तरीके से सुना। तो आप सभी दमदार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने मेरे को यहाँ पे सुना। और देखो भाई, जो भी साथी है जिन्होंने भी ये मीटिंग ली है आज विद वीडियो के साथ, हो सकता है सर या मैम की स्लाइड के अंदर कोई भी ऐसी बातें होंगी जिनसे किसी साथी को दिल से है वो ठेस पहुंचा होगा। तो वो बातें है वो मेरी नहीं थी, मेंटर्स के माध्यम से वो बातें, अगर कोई गलत बात लगी है वो बातें मेरी थी, वो आप मेरे को छोटा या बड़ा भाई समझ के वापस लौटा सकते हो। बाकी जितने भी कोई भी अगर आप इस मीटिंग से कोई भी आप बात आपको अच्छी लगी है तो वो बात सर आप रख के इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम है वो अमल में लेके उस बातों को बढ़िया तरीके से काम वो कर पाओगे। बाकी मैं चाहूंगा मेरे सभी मेंटर्स, सभी ग्रेट अपलाइन के लिए दमदार शानदार तालियां। आज उनकी वजह से मैं लगातार इस बिजनेस के अंदर सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ, लगातार सफल हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम मेरे साथ हो रहा है। मैं दुनिया का पहला लकी इंसान हूँ जो लगातार ऐसा बिजनेस मेरे को मिला। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी दमदार साथियों का कि आपने बढ़िया से 30 से 35 मिनट मेरे को यहाँ पे सुना। थैंक यू सो मच। और अगेन बिल्कुल पैनल पे इनवाइट करेंगे आज के हमारे दमदार ग्रेट एंकर अपकमिंग सिल्वर लीडर रमेश कंवर मैम। जी मैम, आपका शानदार दमदार पैनल पे स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अगर मैम हमारा कोई भी ग्रेट मेंटर अगर पैनल पे है तो सबसे पहले आप उनको मौका दें, उसके बाद में अगर कोई भी नहीं है तो आप है वो प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अगेन मुझे शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। सभी साथियों से चाहेंगे बिल्कुल आज विकास कुलेरी जी सर के लिए बहुत ही शानदार और जानदार वाली तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने सुबह बताया कि आज की जो नॉलेज है वो बहुत ही शानदार मिलने वाली है। तो जिस भी साथी ने विद वीडियो इस मीटिंग को अगर अटेंड किया है तो बहुत ही शानदार सर ने आज नॉलेज है वो दी है और बिल्कुल ये फील्ड में है वो बहुत शानदार तरीके से हमारी टीम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से वो काम आएगी। तो बिल्कुल सर आज आपने भी ये टीम प्लेयर के बारे में बताया बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, आपने बताया कि आपको अगर टीम में हीरो बनना है तो ये जो हीरो की फुल फॉर्म के जो भी आपने जिम्मेदारी दी है तो बिल्कुल सर ये खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने खुद पे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। सारी बातों को सर नोट किया है। और उसके बाद सर अगर आपको ग्रेट मेंटर्स दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल सर बताएं। मुझे तो अभी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे सर। जी सर, आगे के लिए बताइए विकास सर। चलो कोई ना, तब तक मैं सर को कॉल कर लेता हूँ, है ना एक बार। जब तक कोई भी भाई दमदार सभी साथी विद वीडियो बैठे हुए तो आप मौका है वो दे सकते हो। बिल्कुल सर। तो अभी मैं पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगी, ग्रेट अपलाइन है श्रीमान गर्सी जी सर। जी सर आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। आज सर का बहुत शानदार नॉलेज है और बिल्कुल सर आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है सर। जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते। इतने बड़े शानदार पैनल मेरे को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे बिजनेस कोच सभी को मेरा नमस्कार। परिचय की बात करूं, नाम घड़चीराम चौधरी, सीकर जिले से बिलोंग करता हूं। और बात करें आज के हीरो की तो बिल्कुल भाई आज के पैनल के हीरो बिल्कुल रमेश कंवर बहन जी बिल्कुल दमदार हीरो हैं। उसके बाद बात करें विकास जी सर की तो बिल्कुल मीटिंग 2 साल से ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी की तो बात आती है तो बिल्कुल ये मेरी पहली मीटिंग है ऐसी की उन्होंने एक जिम्मेदारी की स्लाइड बना के बिल्कुल अच्छी तरीके से सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। कोई भी लीडर किसी बहन बेटी का किसी साथी का इको हट न करे। किसी लीडर का अगर पेमेंट आ जाए तो उसको बीच में न रोके। ये नहीं कि भाई ठीक है 2 दिन 5 दिन में मैं बीच में बरत देता हूँ। तो बहुत सारी बातें सर ने बताई है। कोई भी अपने टीम का लीडर मदद मांगे उसका बिल्कुल मदद करें। पैनल में बहुत सारे साथी बैठे हैं, आज तक जो भी मेरे से किसी ने मदद मांगी है मैं नहीं गया हूं तो वो बोल के एडवाइस करके बता सकता है। बाकी कॉल ही नहीं करेगा तो फिर भाई उसकी तो मदद कौन करेगा। तो मैं ऐसा आज तक 2 साल के पीरियड में नहीं सोचा। जिस भी साथी ने हाँ एक दिन लेट हो सकता है, हमेशा नेक नीयत से काम करें। जो प्रकृति हमारे को देखती है नहीं, हमारे को कोई अपलाइन देखती है नहीं, कोई टीम देखती है, लेकिन हम अपने नेक नीयत से साफ दिल से हम काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है। तो बहुत ही शानदार बातें बताई है सर ने। उसके बाद जैसे कि 90% जोश, 8% यानी सीखने की कला,
फंडिंग 2% है। यानी आज मेरे को ये बताओ आप कि हमारे पास गाड़ी 1 करोड़ की है कलमसर वाली, उसमें तेल भी 8,000 का डाला है। अगर 2 रुपए की मेरे पास हवा नहीं डलवाएगा ना, दुनिया के कोई कोने में नहीं जा सकती। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा अपना परिवार है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को ऐसा बिजनेस मिला है, इतना बड़ा परिवार मिला है और बढ़ता जा रहा है। तो सभी हमेशा तो बिल्कुल आज दोनों में हीरो के लिए रमेश कंवर बहन जी और बिल्कुल दमदार लीडर विकास जी सर के लिए बहुत जोरदार तालियां खुद बजाना चाहता हूँ और सभी साथी बजा सकते हैं जिसके हाथों में दम है। तो थैंक यू बहन जी, इतने शानदार पैनल ने मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जी सर, बहुत ही शानदार व्यू रहा सर, और बिल्कुल सर आपसे भी लगातार सीख रहे हैं। और उसके बाद मुझे पे दिखाई दे रहे हैं, स्वागत है। सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? बहुत ही दमदार आई है मैम। नेक्स्ट करो आप इनवाइट, है ना सर, तब तक आ बिल्कुल जाएंगे। अभी हाँ बिल्कुल अभी परल लीडर है कमलेश मैम। जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है मैम नागौर से। थैंक यू मैम, थैंक यू जो आपने मुझे शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे अपलाइन ग्रेट मेंटर और पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के शानदार एंकरिंग के लिए बिल्कुल रमेश कंवर मैम के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। हमेशा बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आगे आके हमेशा एंकरिंग करते हैं। और उसके बाद विकास जी सर के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि सर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आज की जो बीए टीम प्लेयर ये स्लाइड लेके आए हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर बी ए टीम प्लेयर, इसमें हमें क्या करना है कि भाई हमें अपनी टीम का एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए वो सारे गुण अपने अंदर होने चाहिए, तभी तो हम अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे। और कोई भी काम हम अकेले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आज हम अगर टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें देखो हमें बड़ा काम करना होता है। और उस बड़े काम को करने के लिए आपको पता है कि हमें खुद को एक जिम्मेदारी लेकर इस बिजनेस को करना होता है। अगर ये सारे गुण जो सर ने बताए हैं वो हमारे अंदर होंगे, तभी तो हम अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे और एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और आप देख सकते हो इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें आज तक जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं तो उनको आप अच्छे से देख सकते हो वो कितना सरल हो जाता है, हर बातों से हर चीज से बिल्कुल वो साइड कर देता है और बिल्कुल एकदम सरल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो धीरे धीरे सारे गुण आ जाते हैं, इसीलिए तो लोगों को प्रभावित करते हैं। आज हमारे ग्रेट गुरु जी श्रीमान कलम सिंह जी सर हैं, बिल्कुल सर का नाम आया है तो जोरदार तालियां चाहूंगी। आप देख सकते हो उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। दोस्तों टीम तो बन जाएगी, लेकिन उस टीम को बिल्कुल खड़ा रखने के लिए उस टीम के लायक तो हम पहले बनना होगा ना। हमें अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बताई है भाई, चाहे चरित्र को लेके हो, चाहे जिम्मेदारी को लेके हो, चाहे जैसे मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में सर ने बताया है कि भाई मीटिंग ट्रेनिंग जहां भी होती है हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, हम पहले खुद जाते हैं, हमारी टीम भी तभी हमारे पीछे आती है। और हमें हमारे बहुत सारी परेशानियां दिक्कत होती है, लेकिन उनको साइड करके हम वहां पर पहुंचना होता है। देखो किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे साथी फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को साइड करके वहां को टीम को वहां तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये अगर हम स्टार्टिंग में कर जाते हैं तो देखो बहुत बड़ा हम टीम वर्क में काम कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मेरी टीम है, वो मेरी टीम है, ये मेरी लाइन है, वो मेरी लाइन है। देखो दोस्तों हमारे खुद का बिजनेस है और हमें इस बिजनेस को करने के लिए जो सिस्टम में बिल्कुल जो सिस्टम बताता है, वो जो एजुकेशन है वही हमें अपने आप को अंदर ढालना है। हम खुद अपने आप को ढाल लेते हैं तो हमारी टीम में लेफ्ट और 2 लीडर अगर हम तैयार कर देते हैं तो आने वाले टाइम में वो जिम्मेदारी लेके वही काम, 1000 लीडर एक व्यक्ति नहीं बना सकता, लेकिन 2 अच्छे लीडर अगर हम लेफ्ट और राइट बना देते हैं ना, तो देखो वहां पर अगर हम जिम्मेदारी से वो काम करते हैं तो आने वाले टाइम में वो दोनों लीडर भी आगे वही काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस बिजनेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे तो अचीवमेंट भी हमारे जीवन में आना तय है।
बहुत सारे साथियों को लगता है कि भाई टीम मेरी है। दोस्तों टीम तो आज 23 सालों से चलती आ रही है, सेफ सोप की है बिल्कुल टीम, और वो हमें इस चीज का वहम रहता है कि ये हमारी टीम है, हम टीम के काबिल हैं तो हम टीम में टिक पाते हैं, वरना हम पता ही नहीं चलता कि हम मेहनत करके अगर कुछ नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हम कब आउट हो जाते हैं और टीम किसी की रह जाती है। तो हर एक चीज को बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर समझ के इस बिजनेस को करना होता है। दोस्तों देखो, मेहनत कई लोग एक ही तरफा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर सारे गुण, सारी स्किल लानी है ताकि इस बिजनेस में हम बड़ा काम कर सके। और बहुत सारे साथी बिल्कुल मेहनत भी कर रहे हैं और उनको देखो परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन हमें बोलते हैं ना, नेक नियत के साथ अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। हमें निस्वार्थ भाव के साथ काम करना है, लेकिन उसके लिए एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा भाई अपने अपलाइन के प्रति भी वफादार रहना है, अपनी टीम के प्रति वफादार रहना है, लेकिन खुद के प्रति भी वफादार रहना है। ये नहीं कि आप एक दिशा में मेहनत कर रहे हो, लोगों को लगता है कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन खुद के भी तो सपने हैं आपके, खुद के लिए भी तो काम करने हैं। तो हमें खुद की जिम्मेदारी भी होती है कि मैं भी इस बिजनेस में सफल होने के लिए आया हूँ, तो मुझे कैसे क्या काम करना है, वो सारी चीजों को अगर ध्यान में रख के इस बिजनेस में काम करते हैं तो बड़ा काम हो जाता है। और टीम का एक अच्छा लीडर बनने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बिल्कुल इन सारी बातों का अगर हम इम्प्लीमेंट करके खुद को अगर अच्छे तरीके से ढाल लेते हैं तो बिल्कुल हम सिस्टम के और अपलाइन के और टीम के हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल इन चीजों को मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ऊपर अमल करूँ, भाई जितनी भी कमियां हैं उनको हमेशा दूर करने के प्रयास करूँ। हम खुद की कमी दूर कर लेते हैं तो देखो हमें दूसरों में कमियां नजर नहीं आती, उनकी खूबियां नजर आती हैं कि चलो इस सिस्टम में हम उनकी खूबियों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा बिल्कुल वो बोलते हैं ना, अज्ञानता होती है, हम अंधेरे में रहते हैं और हमें दूसरों में कमियां नजर आती हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा लीडर होता है उसमें हमेशा दूसरों में खूबियां पकड़ता है, और यही सिस्टम का बिल्कुल नियम है। तो बहुत अच्छी तरीके से विकास जी सर ने बताया है, बिल्कुल सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी, बहुत शानदार स्लाइड लेके आए हैं और हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम जो शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद मैम। जी मैम, बहुत ही शानदार व्यू रहा आपका। और बिल्कुल इसके बाद जयपुर टीम से है रीना मैम। जी मैम आइए, शानदार पैनल। थैंक यू रमेश कुमार मैम, थैंक यू सो मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। और कुछ भी बोलने से पहले अपने परिचय की बात करना चाहूंगी। नाम है रीना जाखड़, जयपुर राजस्थान से। और सबसे पहले पैनल पर उपस्थित हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन और सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। और उसके बाद में मैम आज की एंकरिंग मीटिंग की जो शुरुआत थी, वाकई में आपने बहुत शानदार तरीके से शुरुआत करी। और उसके बाद में विकास सर की मीटिंग की तो देखो क्या बात कहें, वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे सर मीटिंग लेके आते हैं बिल्कुल एक परफेक्शन आने लगा है सर में, इतना ज्ञान, वो बोलते हैं ना ज्ञान के भंडार जो वर्ड बोला जाता है, तो बिल्कुल विकास जी सर में दिखाई देता है। और आज सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, बी ए टीम प्लेयर, क्योंकि वही बात है कि अकेले काम करना नहीं है, टीम को लेकर आगे बढ़ना है, टीम के साथ में काम करना है। तो विकास सर ने यही बताया कि अपने को टीम प्लेयर सबसे पहले तो बनना क्यों है, क्योंकि देखो इस बिजनेस का भी हमें पहले भाई बताया जाता है कि क्यों करना है, तो हर चीज के पीछे भाई होता है। तो सर ने सबसे पहले यही बताया कि अपने को टीम प्लेयर क्यों बनना है, क्योंकि साथियों एक देखो बोलते हैं कि भी अकेला इंसान, उस सर ने आज बिल्कुल शेर सिंह सर ने मॉर्निंग में अपना गाना भी बहुत अच्छा लगाया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे भी लागू होता है कि अकेला इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो अगर अपने को बड़ा काम करना है, बड़ी सफलता लेना है, तो साथियों टीम वर्क का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और टीम को देखो हर तरह के अलग अलग लोग आते हैं। अगर अपनी टीम में 20 लोग भी होते हैं तो 20 का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग सोच होती है। पर अपने को क्या करना होता है, उन सभी की सोच को बिल्कुल एक जैसा सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद में करना कैसे है, सर ने वो भी बहुत अच्छे से बताया कि भी अपने सिस्टम को फॉलो करना है, कार्डिनेंस रूल्स को अपनाना है और बिल्कुल यूनिटी में काम करना है। क्योंकि देखो यूनिटी में काम नहीं होगा तो बिल्कुल हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। और उसके बाद में कैसे करना है, क्यों करना है, सर ने सारी बातें बहुत अच्छी से बताई। और कुछ 1-2 बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने एक बताया कि साथियों इस बिजनेस में दोहरा चरित्र कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिनकी कथनी और करनी में अगर अंतर मिलेगा तो साथियों वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा।
कि एक बात हम यहाँ पे तो कुछ और बोलते हैं और हमारा चरित्र कुछ और ही होता है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है और दिखाई कुछ और देते हैं। तो ये बातें, वो बोलते हैं ना कि बातें बड़ी बड़ी बोलने से बड़ी नहीं बनती, बातें आप कैसे बोलते हो, क्या करते हो और आपके अंदर में क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल लास्ट में आपने हीरो वर्ड का जो 4 अक्षर बताए हैं सर, बिल्कुल इन चारों अक्षरों को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, इनको अपने अंदर उतारना भी पड़ेगा, तब जाके हम टीम का हीरो बनेंगे। तो थैंक यू विकास सर। आज की मैं ये बोल सकती हूँ कि अब तक की जो टीम प्लेयर की जो स्लाइड आती थी सर, आज मेरे लिए बेस्ट स्लाइड है। और सबसे पहले सर इनको अपने अंदर उतारूंगी और फिर अपने टीम में भी डुप्लीकेट करूंगी। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार व्यू रहा मैम आपका। और उसके बाद है बबीता खेदर जजियन MMD सिटी। मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं आपके एंकरिंग के लिए पैनल वासियों से जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत ही धमाकेदार और शानदार तरीके से शुरुआत की। और आज के स्पीकर विकास जी सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस एनर्जेटिक तरीके से आज एक क्लास ली है और वाई क्लियर किया है, और उन्होंने बताया है कि एक लीडरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए और हम कैसे कैसे अपने लीडरशिप के व्यक्तित्व है हम उसे कैसे विकसित करें। और रही बात लीडर होने की, तो हम खुद नहीं सीखेंगे तो लीडर बन के दूसरों को कैसे सिखाएंगे। हम बोल तो देते हैं कि हम जोड़ भी रहे हैं, हमारे साथ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें लीडर बनाएंगे तो खुद ही लीडर नहीं बन पा रहे थे, हम उन्हें बनाएंगे कैसे। और रही बात दोहरे व्यक्तित्व की, तो दोहरा व्यक्तित्व इस बिजनेस में तो क्या चलेगा। अगर बात करें एक छोटे से घर में, अपन अपने घर में भी कोई व्यक्ति अगर दोहरा चरित्र लेके चलता है तो वो भी यहाँ पे सक्सेस नहीं होता, वो भी घर टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो ये तो इतना बड़ा बिजनेस है, यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है दोहरे चरित्र का। और विकास जी सर की एक एक बात को खुद पे इम्प्लीमेंट करते हुए, एक एक बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और जो कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे और आगे सीखते जाएंगे और चलते जाएंगे। और दिनेश जी सर को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जो सर ने कल गाड़ी ली थी, हम उसके लिए बहुत ही खुश भी हैं और ऐसा लग रहा है कि सर ने नहीं, वो गाड़ी हमने ही ली है, इतनी खुशी हमें हुई है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और जो ग्रेट मेंटर्स आए थे उनसे पर्सनली मिलके भी बहुत ही अच्छा लगा, और उनके सानिध्य में रह के अच्छा काम करेंगे आगे के लिए। थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत ही शानदार व्यू रहा आपका। और बिल्कुल इसके बाद RR लक्ष्मी कंवर मैम है। जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरी वॉइस क्लियर है क्या मैम? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं पैनल पे मौजूद मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन और पैनल पे मौजूद सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। और जो भी आपकी जो एंकरिंग थी वो आज बहुत ही शानदार रही, और जो सर ने जो भी टॉपिक लिया आज का भी है टीम प्लेयर, तो शायद हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे अपनी टीम को मैनेज करने में, और जो पूरी टीम है वो भी नहीं आ पा रही है मीटिंग में। तो पूरी कोशिश करेंगे पूरी अपनी टीम को मीटिंग में लाने की, और जो भी सर ने बताया वो सारी बातें सबसे पहले मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करूंगी और फिर टीम को सारी बातें हैं वो सिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो बोलने का मौका दिया। जी मैम, बहुत ही शानदार व्यू रहा आपका। और उसके बाद RR सबीना बानो मैम है। जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, मेरे को इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन और सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरे परिचय की बात करूं तो मेरा नाम सबीना बानो है और मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करती हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। और आज की सबसे पहले तो शानदार तालियां रमेश महतो के लिए और शानदार तालियां स्पीकर विकास कुलहरी सर के लिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने बहुत ही शानदार तरीके से टीम प्लेयर के बारे में बताया। तो पहले तो सबसे पहले तो मेरे को सबसे शानदार, आज की 2 साल से मीटिंग ले रही थी तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने ये मीटिंग लेके स्लाइड लेके आए। तो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करूंगी पूरी जिम्मेदारी, और हीरो की जो फुल फॉर्म बताई है, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक और ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था के बारे में। तो सर
मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारी की सारी जो भी बातें बताई है मैं खुद पे करती हूँ, मेरे में जो भी कमी है वो पूरी करूंगी, फिर अपनी टीम को भी करवाऊंगी। जो भी कमियां हैं वो मैं पहले अपनी खुद की दूर करूंगी, फिर अपनी टीम को भी करवाऊंगी। तो धन्यवाद मैडम, मेरे को इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। और जी मैम, बहुत ही शानदार हो रहा। और उसके बाद SS खेदर है जैन से। जी सर आइए। सुरेंद्र जी सर, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा आवाज आ रहा है मैम? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। ओके मैम। और सबसे पहले मेरे सभी ग्रेट अप्लायंस और मेरे सभी दमदार साथियों का मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और दिनेश सर को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि सर जिस दिन बुकिंग करने गए थे उस दिन तो मुझे मौका मिला था सर के साथ जाने का। कल मुझे किसी कारणवश नहीं मौका मिला, छुट्टी नहीं मिली। और कल छुट्टी नहीं मिली, इससे मेरा एक भाई और क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसे भी हम फंस सकते हैं। यदि अपना बिजनेस होता, अपना काम होता तो हम मन मर्जी उठ के चल देते, प्रोग्राम में पहुंच जाते। लेकिन किसी के अंडर काम करने का ये भी एक नुकसान होता है कि हम अपनी इच्छा अपना प्रोग्राम में नहीं जा पाए। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और मेरा एक भाई और मजबूत करता हूँ। उसके बाद सबसे शानदार एंकरिंग के लिए मैम को बहुत बहुत बधाई। और सर का जो आज का टॉपिक था सर, बिल्कुल हार्ड टॉपिक नहीं था। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये अभी भी सॉफ्ट है, क्योंकि सर जिस बिजनेस की या जिस एम्पायर के एथिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा चलता है। हम सर बाहर से हैं, मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा। एक हम इंडियन है, हमारे खुशी की बात है कि हमारे पास इतिहास बहुत बड़ा है। हम राजस्थान के, हमारे पास बहुत बड़ा इतिहास है। बेशक हम पढ़ते हैं हर राजा महाराजा का सिर्फ टेन्योर रटते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि किसका लंबा था, किसका छोटा था। उसका कारण यही था सर, जिसके एथिक्स स्ट्रॉन्ग थे ना, जो अपने टीम के साथ, जो अपने प्रजा के साथ सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता था ना, वो उनका शासन लंबा चलता था। तो वही चीज यहाँ है सर, हमें अपना लीडर बनना है। वो भी एक एथिक्स के, उनके एथिक्स सही थे तो वो अच्छे राजा थे। आज तक उनको याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? उतना बड़ा शरीर, उतना राजपाट, उतना पैसा बाकी लोगों के पास भी था, लेकिन उन्हीं को याद किया जा रहा है जिनके एथिक्स अच्छे थे, जिनमें लीडरशिप अच्छी थी। और लीडरशिप डेवलप करने के लिए सर कुछ रूल हार्ड बनाने पड़ते हैं, तो बनाने पड़ते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बिल्कुल मैं सर आपकी हर बात को लागू करूंगा। मुझ पे काफी कमियां हैं। मैं बीच में एज ए कड़ी में कहीं न कहीं सॉफ्ट हो रहा था और मैं कई बार फोन नहीं उठा पा रहा हूँ मेरे टीम के। उसके कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सर और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मुझे आपकी हर बात सर आंखों पे मानता हूँ और मैं अपनी टीम में भी इम्प्लीमेंट करूंगा, खुद पे भी इम्प्लीमेंट करूंगा। जितने मेरे एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने मैं मेरी बातों पे कायम रहूंगा, उतने मेरी टीम शानदार बनेंगे, उतना मैं अच्छा एक लीडर बनूंगा। बहुत शानदार आपने टॉपिक लिया था सर, और मैं इस मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। जी सर, बहुत ही शानदार हो रहा आपका। और नेक्स्ट है RR किरण जहांगीर मैम। जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। मेरे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन सभी को मेरा नमस्कार। मैम आज की स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें था कि हीरो मीन्स हम समझते हैं कि जोश और साहस का धनी होता है, वो हीरो नहीं होता है। हीरो जो होता है वो ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता और व्यवस्था का संचालक होता है, वो एज ए हीरो होता है। और इसमें जैसे कि इतने स्मार्टली और स्वीटनेस और ये मतलब ट्विस्ट के साथ हम हीरोपंती दिखाते हैं, वो हीरो नहीं होता है। तो मैम जैसे कि जो लोग डबल मीनिंग में बात करते हैं, वो इन्विटेशन दे रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, वो भी हम नहीं समझ पाते। लेकिन सिस्टमेटिक होकर कार्य करेंगे मैम, और पर्सनल बिहेव तो कोई कटुता को तो कोई महत्व नहीं देंगे। और हम जो इतनी मेकिंग और प्रिंटेड बनते हैं, और इनको भी कोई महत्व नहीं देंगे। हम सिस्टमेटिक होकर काम करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत ही शानदार पूरा आपका। और उसके बाद है सुविधा सालोर मैम। जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत। थैंक यू रमेश मैम, जो मुझे इतने शानदार और एनर्जेटिक पैनल पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे ग्रेट मेंटर बिजनेस कोच श्रीमान कृष्ण यादव सर, दिनेश चौधरी सर, ग्रेट अपलाइन और पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और बिल्कुल रमेश मैम, आपकी एंकरिंग आज की शानदार और गजब की रही। मेरे पास तो आज मीटिंग स्टार्ट करने का मैसेज भी आ गया था मैम, लेकिन मेरे मोबाइल में आज रिचार्ज सुबह खत्म हो गया था। फिर मैंने रिचार्ज करा के तुरंत ज्वाइन किया था, शायद इस वजह से मैसेज आया कि भाई मीटिंग को स्टार्ट करो, तो उसके लिए सॉरी। और बिल्कुल आज विकास जी सर ने तो BA टीम प्लेयर की जो स्लाइड लेके आए हैं, रीना मैडम ने पहले ही बता दी है कि सर की आज तक की जो टीम प्लेयर की जो स्लाइड आई है ना,
सर की आज की बहुत सबसे बेस्ट वाली स्लाइड रही है। सर ने बताया कि टीम में ही काम क्यों करें, कैसे करें और क्या करें। बिल्कुल सर ने पूरा क्लियर किया है कि भाई टीम में ही काम क्यों करें, क्योंकि सर ने ये बताया कि हम अकेले काम करते हैं तो कुछ ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर टीम के साथ मिलके काम करेंगे तो हम सब कुछ वो काम पॉसिबल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल मैम। और उसके बाद सर ने बताया कि कैसे करें यानी कि यूनिटी बना के काम करें, टीम में काम करें। ऐसा नहीं है एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बिल्कुल यूनिटी के साथ काम करेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा काम कर जाएंगे मैम। और यूनिटी में भी सर ने बताया कि 3 कार्डिनल रूल जो है उनको फॉलो करते हुए हमें काम करना है। फिर उसके लिए क्या करें, सर ने बताया कि सबसे पहले अपने जो फाइन ट्यूनिंग है उसको सही रखें। सर ने बहुत से एग्जाम्पल के माध्यम में बताया कि भाई अगर परिवार में भी फाइन ट्यूनिंग खराब हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में भी, तो तलाक की नौबत आ जाती है। और अगर परिवार में माँ बेटा, पिता बेटा और अगर भाई भाई में भी अगर फाइन ट्यूनिंग खराब हो जाती है तो नौबत है वो बंटवारे तक आ जाती है। तो बिल्कुल हमारा तो जो लाखों करोड़ों का बिजनेस है, इसमें अगर आपस में हमारी फाइन ट्यूनिंग नहीं रहेगी तो चाहे हम कहीं भी बड़ा काम है वो कर नहीं सकते। और फिर सर ने एक बात बताई जो मुझे सबसे शानदार लगी, डबल कैरेक्टर इंसान। बिल्कुल जो दोहरा चरित्र होता है वो इंसान वह है, वो कहीं भी ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे वो हमारे समाज में हो और चाहे वो हमारे बिजनेस में हो। बिल्कुल जो डबल कैरेक्टर रखता है वो इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, वो एक बार अपने मन में खुशी जरूर ले सकता है। उसके बाद सर ने हीरो की फुल फॉर्म बताई, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और एथिक्स के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्यवस्थापक बन के हम मैडम काम करेंगे। सर हम काम करेंगे, बिल्कुल कभी भी आपको एहसास नहीं होने देंगे। जो हमारी हिस्से की जिम्मेदारी है बिल्कुल उसको लेके खुद पे इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हमारी टीम पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। थैंक यू रमेश मैम जो मुझे इतने शानदार और एनर्जेटिक पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा परिचय है, सबसे पहले सारे साथी मोस्टली जानते हैं, सुबिता थालोर, फतेहपुर शेखावाटी से बिलोंग करती हूँ और बिल्कुल बाय प्रोफेशन तो मैं टीचर रही नहीं, एक हाउस वाइफ होते हुए इस शेफ शॉप को फुल टाइम मैंने शुरू कर दिया है। थैंक यू मैम। जी बहुत ही शानदार नूरा मैम आपका। और उसके बाद न्यू साथी दिखाई दे रहे हैं सुमन देवी मैम। जी मैम आइए। सुमन देवी के नाम से है। जी मैम आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट करिए, अपना परिचय बताएं मैम कहाँ से। नमस्ते मैडम, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हेलो मैम, हाँ मैम आपकी वॉइस आ रही है। जी आ रही है मैम। हाँ नमस्ते मैडम, और विकास सर को भी मेरा नमस्ते। सब चैनल पर सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और थोड़ा समझ रही हूँ, कोशिश भी करूंगी। और कल धनेश्वर जी के लिए भी बहुत बहुत नमस्ते, है ना। सभी सदस्य को मेरा प्रणाम और कोई गलती होती है तो माफ कर दीजिएगा। जी मैम कोई गलती नहीं, बहुत ही शानदार लग रहा आपका। अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही है और बोल भी सकूंगी, है ना। जी मैम बहुत ही शानदार लग रहा आपका। और उसके बाद रमेश कुमार जी सर, अजीत सर आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। आ रहा रमेश। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सभी साथ दिया जाएगा, बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, जो भी वीडियो में है उनको मौका दे दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतने बड़े पैनल पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर और टीम के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज की एंकरी मैम आपसे बहुत अच्छी लगी, आपकी जो एंकरी थी आज की बहुत अच्छी लगी। और विकास जी सर की तो बात ही क्या, विकास जी सर ने तो बहुत ही कम समय में इतना बड़ा नॉलेज लेके आज हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी जो बातें रखी, बहुत ही पावरफुल बातें थी मैम। बहुत ही उन सब बातों पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सीख के आगे बढ़ेंगे मैम। और सबसे पहले तो टीम के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना बड़ा काम किया है, जो इतना बड़ा सर को, दिनेश जी को इतना बड़ा अचीवमेंट दिलवाया है। उनके लिए, टीम के सभी सदस्यों के लिए जोरदार तालियां मैम। और आगे बढ़ते रहेंगे मैम, सीखते रहेंगे। और
जो सर ने आज के टॉपिक में बहुत अच्छी बातें जो बताई, दाम्पत्य जीवन के बारे में बताई और परिवार के जो बात बेटे और भाई भाई के बीच की जो बातें बताई बहुत अच्छी लगी और सब बातों को फॉलो करेंगे मैम और आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। थैंक यू मैम, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने परिचय की बात करूं तो मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। जस्ट कल सर ने गाड़ी ली थी वहां से 500 किलोमीटर की दूरी में। थैंक यू मैम, आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। जी सर, बहुत ही शानदार हो रहा आपका। और उसके बाद तेली के नाम से सर दिखाई दे रहे, सर का नाम है तो सही मुझे याद नहीं आ रहा। जी सर, आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। TALI के नाम से है, तेली के नाम से। सर आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट करें अपने आप को सर। जी सर। धन्यवाद मैम, आप इतने बड़े चैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैं श्री राम जी धन्यवाद। और आज विकास सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, धन्यवाद। और भाई भाई के बारे में बताई कि दो भाइयों के बीच में बात बिगड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात लगी। और आगे सीखेंगे और दे रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार व्यू रहा आपका। और उसके बाद हैंड राइज किया है लक्ष्मी अग्रवाल मैम जी। मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। मैम आवाज आ रही है क्या? जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। थैंक यू मैम, आपने मुझे इतने शानदार व एनर्जिक पैनल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे ग्रेड मेंटर बिजनेस कोच कृष्ण यादव जी सर, दिनेश चौधरी सर और मेरे ग्रेड अपलाइन सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। परिचय की बात करूं तो मेरा नाम लक्ष्मी, मैं नागौर जिले के निमोद गांव से बिलोंग करती हूँ। सर मैम, आपकी एंकरी आज बहुत शानदार रही और सर ने जो भी आज मीटिंग में जो भी बातें बताई है बहुत अच्छी है मैम। और सारी मैंने नोट्स उतारे हैं। और सर ने जो आज चार बातें बताई है कि 4 बातें आपको टीम में हीरो बना सकती है। तो मैम, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एथिकल, नैतिक और रेस्पोंडेंस, जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजर व्यवस्था। तो मैम, इन चारों चीजों को मैं अपने जीवन में उतारूंगी मैम और अपनों को खुद के अंदर बदलाव लेके आऊंगी और अपनी टीम के अंदर भी बदलाव लेके आऊंगी मैम। थैंक यू मैम, इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत ही शानदार यूरा मैम आपका। और उसके बाद सरोज चौधरी मैम। मैं जी मैम आइए, शानदार पैनल पे आपका स्वागत है। सरोज चौधरी। थैंक यू मैडम, थैंक यू रमेश मैडम, आपको बहुत बहुत नमस्कार जो आपने इतने शानदार, एनर्जेटिक और पावरफुल पैनल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले आज की एंकरिंग रमेश मैडम और स्पीकर विकास सर जी को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पर सभी भविष्य के डायमंड, दमदार अपलाइन पैनल पर सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। और मेरे ग्रेट मेंटर, बिजनेस कोच, प्रेरणा स्रोत कृष्ण यादव सर जी और दिनेश सर जी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। विकास सर जी, देवकरण जी हुड्डा, गढ़शीराम जी, राधे श्याम जी और मेरी जस्ट अपलाइन सुविधा खालड़ को तहे दिल से नमस्कार और सुप्रभात। और आज स्पीकर के ने बताया विकास सर जी ने कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है। तो ये तो अपन को सबको पता है मैडम जी, सर जी, सबको पता है यूनिटी में ताकत होती है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अपन को पता है झाड़ू जब इकट्ठी होती है तब सफाई का काम करती है और जो बिखर जाती है वो कचरे का रूप ले लेती है। तो ये अपने खुद पे डिपेंड करता है कि अपने को कचरे का रूप लेना है या यूनिटी बनानी है। तो हम अपने खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे और टीम को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
जो आप इतने पावरफुल जी बहुत ही शानदार हो रहा। और सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो बिल्कुल सर बताएं, टाइम भी काफी हो गया, आगे के लिए बताएं सर। शेर सिंह जी सर। अगर आपने किसी को कमिटमेंट नहीं किया है तो बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल सभी साथियों से माफी चाहेंगे, अगर आज किसी को मौका नहीं मिला तो बिल्कुल कल उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कृष्ण यादव जी सर बताते हैं कि टाइम का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, है ना सर। हमें 8:30 का ही टाइम देते हैं, लेकिन आज का जो टाइम है वो 8:41 हो चुका है। तो सभी साथियों से मैं माफी चाहूंगी, कल सबसे पहले आप सभी साथियों को मौका दिया जाएगा जो अभी विद वीडियो है। और बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विद वीडियो आके पूरी मीटिंग को अटेंड किया, और सभी इस मीटिंग को अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर में दमदारी से काम करेंगे। तो अपना जो स्लोगन है उसके साथ मीटिंग को एंड करते हैं। सभी साथियों के पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। All the best. Go Diamond.